and welcome all of you on Zoom platform as well as Facebook. We are live on Facebook. दयासरा फाउंडेशन के पेज पर हम सब लाइव है अभी. बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने अभी सेशन ज्वाइन किया है. तो बिफोर वी बिगिन एंड आई इंट्रोड्यूस आवर एक्सपर्ट फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड द एक्सपर्ट टीम ऑफ अपग्रोथ, मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि जो पार्टनर्स हमें इसमें सपोर्ट कर रहे हैं उनके भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. इसमें नीति आयोग है, एस्पायर फॉर हर, ये जो हमारे पार्टनर है, कनेक्टिंग ड्रीम्स, ENI, ग्रामोन्नति, हकदर्शक, जागृति यात्रा, KCIIL, मैजिक बस, मेश एग्जीबिशन, ABBM नागपुर, सेवावर्धिनी, ग्रुप, वैभव घोलप जी, उनके भी कुछ एंटरप्रेन्योर्स ज्वाइन हुए. तो सभी पार्टनर्स का भी मैं शुरुआत में ही धन्यवाद देता हूँ. आई थैंक ऑल द पार्टनर्स, क्योंकि दयासरा का जो मिशन है एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना, इसमें अभी बहुत सारे पार्टनर्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आप सब एंटरप्रेन्योर्स इन पार्टनर्स की तरफ से और कुछ इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स भी ज्वाइन हुए हैं. तो ये जो मिशन है एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने का दयासरा फाउंडेशन का, ये डॉक्टर आनंद देशपांडे जी ने शुरुआत की इसकी 6-7 साल पहले. और उसको अभी एक आप देख रहे हैं कि ये कैसे बढ़ते जा रहा है. और इसमें एंटरप्रेन्योरशिप के सपोर्ट में सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग हैज बिकम वेरी वेरी important, and we have done almost at least one program every month, if not less, or if not more, right? At least one program. Then some months we have done more than one programs. और इसमें हमारे साथ में अपग्रोथ यानी भास्कर ठाकुर और उनकी टीम जुड़ी हुई है. तो भास्कर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. Thank you, Anand, and it's great to be part of this vision and mission. ऐसे में काम करने में ना बहुत अच्छा लगता है कि जब मिशन इतना बड़ा हो तो छोटा सा भी काम करो तो अच्छा लगता है. एब्सोल्युटली. एंड मार्केटिंग में अपग्रोथ बहुत ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है. भास्कर बहुत सालों से मार्केटिंग के फील्ड में है. उन्होंने बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ में काम किया हुआ है. एंड वी आर रियली लकी दैट the small businesses, no business is small as we have been talking all the time, लेकिन जिन्होंने शुरुआत की है और उनका अभी के लिए बिजनेस यानी साइज जो है वो फूड, फैशन, ब्यूटी इस सेक्टर में, अर्बन में, सेमी अर्बन सेक्टर्स में है. छोटा भी हो तो अभी बहुत बड़ा होने वाला है हर एक एंटरप्रेन्योर का बिजनेस. तो इसमें ऑनलाइन मार्केटिंग जो है, जहाँ पे हमें मालूम है व्हाट्सएप का बिजनेस है, फेसबुक है, ये सब चैनल्स है. चैनल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं. लेकिन मुझे थोड़ा सा शुरुआत में भास्कर, आज की तारीख में सोशल मीडिया मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस, इसके साथ हम आज शुरुआत करते हैं. आपने हमें पहले भी गाइड किया है, लेकिन इन टुडेज टाइम आई हैव अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन टू बिगिन विद टुडे. दिसंबर 2021 में आप डिजिटल मार्केटिंग को कैसे देख रहे हैं और इन एंटरप्रेन्योर्स को सोशल चैनल क्यों अटेंड करना चाहिए, यानी व्हाट बेनिफिट वुड they get out of attending this program? ठीक है, तो अभी बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस बार आपने डिफरेंट क्वेश्चन से शुरू किया है दिसंबर 2021 से. अब हम देखें ना, दिसंबर 2021 में या तो आप दो चीज हो सकते हो, या तो एक एंटरप्रेन्योर हो सकते हो या एक कंज्यूमर हो सकते हो उस एंटरप्रेन्योर के बिजनेस का. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जो 95% ऑफ इंडियन बिजनेसेस हैं. तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आप कभी भी, आप इसमें क्या होता है आनंद, जैसे मैं ना एक डिजिटल माइग्रेंट, कि जब मैंने अपना स्कूलिंग वगैरह किया था तो उस समय टेलीविजन भी आ ही रहा था. टेलीविजन आया, फिर पूरे एक मोहल्ले में एक फोन होता था, उसके बाद सबके पास मोबाइल हो गया. तो ऐसे ऐसे होते रहा. तो मैं एक माइग्रेंट हूँ.
तो और लेकिन मैंने उसको अडॉप्ट किया है कि भाई ये मेरा इकोनॉमी है, यही मुझे रहना है, ऐसा ही रहेगा। तो तो अगर आप बिजनेस ओनर हो, जो मेरे जैसे हो, बूढ़े हो, आ रहे हो, तो आपको वो समझना है कि हाँ अभी चेंज हो गया है, 2021 इज वेरी डिफरेंट। क्योंकि आपका जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर कौन होता है, जैसे अगर आप एक ब्यूटी सैलून चलाते हो, आप एक रेस्टोरेंट चलाते हो, मोस्टली आप देखोगे ना पीपल इन द 20s आते हैं, आपके यहाँ यस 20s 30s, यस। वो एज ग्रुप। तो आपका कस्टमर तो वही है भाई। अब एक 60 साल वाला तो जाएगा नहीं ब्यूटी सैलून, मतलब कुछ लोग जाते हैं लेकिन मोस्टली अगर आप डेमोग्राफी देखोगे तो 20 25 30 साल वाले लोग जा रहे हैं, करेक्ट, जहां पे हाँ हाँ। लोग जाते हैं। या रेस्टोरेंट अगर आप देखोगे तो उसी तरह के लोग जा रहे हैं। तो अगर आप डिजिटल माइग्रेंट हो या जो भी हो, या आप यंग भी हो, शुरू कर रहे हो, लेकिन आपका कस्टमर तो यंग है, आपका कस्टमर तो 20 साल का है, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल नेटिव। अब डिजिटल हम्म। नेटिव का मतलब क्या होता है कि हम लोग जैसे डिफाइन करते हैं कि पीपल हु वर बॉर्न विथ टू स्क्रीन्स, जो लोग दो स्क्रीन्स के साथ पैदा हुए थे, एक उनके पिताजी के पास, एक उनके माताजी के पास। अब उनको खाना भी ऐसे खिलाया जाता है कि बेटा खाना खा लो, ये रखा हुआ है फोन, और वहां पे पोकेमॉन लगा देते हैं, करेक्ट। तो आप डिजिटल तो स्किप कर ही नहीं सकते हो अगर उनको सेल करना है। जो लोग जिनको जो जो मिलेनियल्स बोलते हैं ना, 95 के बाद जो जो बिल्कुल। बॉर्न हुए थे, वो अभी स्पेंड करना शुरू किए हैं। तो हाँ आप इसको एस्केप नहीं कर सकते हो क्योंकि और उनका मीडिया कंजम्पशन हैबिट वही है। जैसे मैं जब देखता था ना, तो उस समय न्यूज़लेटर में लीफलेट्स आते थे, गिरते रहते थे, संडे को उठा के सब ऐसे हम झाड़ के फेंक देते थे। लेकिन अभी आपको 2021 में आनंद ऐसा ऑप्शन है कि आप बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट कर सकते हो लोगों को। बिल्कुल। और ये दूसरा चीज ये है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, क्योंकि हम्म। जो डिजिटल स्पेंड है ना, वो बहुत ही मिनिमल होता है। एक ऐसा नहीं बना है कि जैसे किसी भी सिटी में आप अगर एक मेन जगह पे होर्डिंग लो तो 1 लाख लगता है 3 दिन के लिए, कि वो एक बड़ी कंपनी ले सकती है। बिल्कुल। एक उद्योजक जो शुरू कर रहा है वो नहीं ले सकता, लेकिन डिजिटल में वो कर सकता है। सो हाँ वो मेरा है कि 2021 में अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आपको करना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या होता है, करना चाहिए ये समझ में आता है कि हाँ हमें सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहिए, लेकिन कैसे, वो थोड़ा फियर रहता है कि वीडियोस करने पड़ते हैं, कुछ पोस्ट डालने पड़ते हैं, तो यार हम ये कैसे करें। वो मन में थोड़ा सा डर रहता है कि कोई कमेंट डाल दे गलत तरीके की तो क्या करें, या अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस मन में होते हैं इसमें। और यूज में फ्रेंडलीनेस भी है। शुरुआत में हमने ये सब चीजें फेसबुक व्हाट्सएप खुद के पर्सनल प्रोफाइल के लिए यूज किए हुए हैं, लेकिन बिजनेस में कैसे यूज करें इसके क्वेश्चंस है। तो मैं सिर्फ सब एंटरप्रेन्योर्स को भी बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चंस आप जो मन में है वो बिल्कुल पूछ लीजिए, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट टीम में भास्कर है, सोमी यहाँ पे है, साहिल है, तो वो सब एक एक चैनल के बड़े एक्सपर्ट्स हैं, और वो आपको स्पेसिफिक गाइडेंस भी करेंगे, आपके क्वेश्चंस को भी आंसर करेंगे। तो चैट बॉक्स है, वहां पे भी आप क्वेश्चंस डालते रहिए। लेकिन भास्कर, मुझे ऐसा लगता है पहले शुरुआत में हमने हिंदी से शुरू भी किया, लेकिन एक थोड़ा सा अंदाजा लेते हैं कि कौन सी लैंग्वेज सभी को अच्छी है। हिंदी, इंग्लिश या मराठी, ये 3 लैंग्वेज है, लेकिन बाकी तो लैंग्वेज तमिल तेलुगु में हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हिंदी इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज। तो कौन सी लैंग्वेज आप सबको अच्छी रहेगी वो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। अ, हाँ, कुछ लोग मराठी बता रहे हैं, चैट बॉक्स का यूज कीजिए, कौन सी भी लैंग्वेज। मोनालिसा जी, थैंक यू। हिंदी, और राइट, तो कुछ मराठी है, कुछ हिंदी इंग्लिश, ठीक है। तो सभी पार्टिसिपेंट्स
रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे ही रिस्पॉन्ड करते रहे। मैं बोलना चाहता हूँ कि हम दोनों में यानी भास्कर उनकी टीम में और आपके बीच में इंटरेक्शन बढ़ाने की ट्रिक ये है कि आप चैट बॉक्स का यूज करते रहे, क्योंकि वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द चैट बॉक्स एंड आल्सो वेरी ईगर टू आंसर योर क्वेश्चंस। भास्कर, तो अभी शुरुआत कर सकते हैं आपके गाइडेंस को, और हम सबके साथ बात करते रहेंगे। हाँ, तो मैं जितने भी उद्योजक आए हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि इंटरनेट इंटरनेट आप एक तरह से आप अपने तरफ पर्सनली तो यूज ही करते हो। तो तीन चीज, नंबर वन, दुनिया में जो सबसे पर्सनल डिवाइस बना है वो मोबाइल फोन है, क्योंकि डेस्कटॉप लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं, ऑफिस में भी, घर पे भी, लैपटॉप भी शेयर करते हैं, लेकिन मोबाइल फोन कोई किसी से नहीं शेयर करता है। तो इसमें ना आपको आपके कस्टमर का बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। नंबर टू, सोशल मीडिया सब लोग यूज करते हैं, सोशल मीडिया सब यूज करते हैं, लेकिन बिजनेस के लिए यूज करना एक अलग ही प्रक्रिया है कि कैसे आप यूज कर सकते हो। और नंबर थ्री है कि इसको आप एस्केप नहीं कर सकते हो। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं कि क्या होता है ना कि इसको हम लोग ना तीन तरह का एक्सपीरियंस बताते हैं। एक होता है डिस्कवरी एक्सपीरियंस। डिस्कवरी मोस्टली क्या होता है ना, अराउंड मी, कि जैसे आपको डेंटिस्ट चाहिए तो आपको 10 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर, डिपेंडिंग ऑन योर सिटी, जहां आप रह रहे हो, 1 किलोमीटर के अंदर आपको चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रीशियन चाहिए तो आपको वो आधे किलोमीटर के अंदर चाहिए, अराउंड मी वाला कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्या होता है, आप जब फोन पे जाते हो ना और आप फोन को यूज करते हो अराउंड मी के लिए, तो अभी मैं ना एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप गूगल मैप्स कैसे यूज करते हो? फील फ्री टू टाइप योर आंसर्स। आप गूगल मैप्स यूज करते हो या नहीं? बिल्कुल भास्कर, गूगल मैप तो यूज करते, हाँ, टू फाइंड डेस्टिनेशन। कुछ लोग बोल रहे हैं कहीं कोई जगह खोजनी है, नहीं तो डायरेक्शंस देखने हैं जाने के लिए, प्लेसेस नियर बाय, और वहाँ का रास्ता ढूंढने के लिए। बिल्कुल, ये सब आंसर्स आ रहे हैं, डिस्टेंस करेक्ट, चेक करने के लिए। एग्जैक्टली। तो आपको क्या लगता है ना कि आपको, इन द सेंस हम सबको लगता है कि गूगल मैप्स एक मैप है कि मुझे पॉइंट ए टू पॉइंट बी ले जाए, करेक्ट, या मुझे बताए कि वहां पे है क्या। बट अ लार्ज पार्ट ऑफ गूगल मैप्स इज डिस्कवरी अराउंड यू, जिसको आप ये एक वर्ड ना याद रखिएगा, अराउंड मी। अराउंड मी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेज अभी आपको जो भी सर्विस चाहिए होता है अराउंड यू चाहिए होता है। अगर आपको एक इलेक्ट्रिशियन चाहिए तो आपको ऐसा नहीं चाहिए कि आपके घर से 5 किलोमीटर दूर हो। अगर आपको एक सब्जी वाला या भाजी वाला चाहिए तो आपको ऐसा नहीं चाहिए कि वो किसी और शहर में हो, कि उसका डिस्टेंस देखा जाए। तो गूगल मैप्स एक ऐसा टूल है जो कि आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आप ना अपने एंड्रॉयड फोन अगर आप यूज करते हो, एंड्रॉयड का कोई भी सर्च ब्राउजर यूज करते हो, तो अगर आपने बोला ना कि भाई व्हाट एवर, केमिस्ट, रात में उठ करके आपको कोई दवाई चाहिए, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आप 10 बजे सर्च करते हो केमिस्ट ओपन, वो कहां से रिजल्ट आता है? वो गूगल मैप से आता है। आपने टाइप किया होगा अपने फोन के ब्राउजर पे, लेकिन रिजल्ट कहां से आएगा? गूगल मैप से। अब ये कैसे होता है? तो इसका एक मेथड है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हो जाता है, इसको हम कहते हैं गूगल माई बिजनेस, और हम इसके बारे में और डिटेल में जाएंगे। तो ये एक पहला वेब का एक्सपीरियंस है। दूसरा होता है सोशल एक्सपीरियंस, जो इसको हम कहते हैं कि ब्राउजिंग। जैसे अगर आपको कुछ कपड़े खरीदने हैं,
करेक्ट। जैसे मैंने आज राउंड नेक टी शर्ट पहना है, तो राउंड नेक टी शर्ट को आप कैसे बताओगे? आप क्या करोगे कि आप जनरली जाके टाइप नहीं करते हो कि राउंड नेक, आप देखते रहते हो राउंड नेक, वी नेक, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे ये तो मेन का हो गया, विमेन में तो और भी होता है कि इतना सारा ऑप्शन होता है कपड़ों का, ऐसे पहने क्या पहने। तो वो बोलते हैं ना विजुअल एक्सपीरियंस। विजुअल एक्सपीरियंस क्या होता है कि आपके पास फोन है, कि आप देख रहे हो कि कुछ आ रहा है। आप जैसे डेंटिस्ट और साड़ी को कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो वो विजुअल एक्सपीरियंस जो होता है ना कि मुझे देखना है, तो वो अदर एक्सपीरियंस होता है। और तीसरा एक्सपीरियंस है चैट का। चैट का मैं ये बता, चैट का मतलब मैंने आप चैट तो आप सभी लोग यूज करते हैं। चैट का मतलब क्या हुआ कि आप जैसे व्हाट्सएप पे डाले, लेकिन बहुत सारा यूजर एक्सपीरियंस ऐसा होता है जो कि चैट ड्रिवन होता है। कि अगर मुझे एक कुछ चाहिए कि भाई मैं जा रहा हूँ किसी रेस्टोरेंट में, ठीक है, तुम्हारा प्राइस क्या है, मतलब इस फूड का मेन्यू क्या है, मतलब मेन्यू देख लिया आपने, इसका प्राइस क्या है, आप चैट करोगे, आर यू ओपन और नॉट। आपको एक रेस्टोरेंट में बुकिंग करना है, आप क्या करोगे, चैट करोगे। तो आज 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 मोबाइल पे और इंटरनेट पे तीन ही मेजर एक्सपीरियंसेस, नियर मी, या तो डिस्कवरी जहां आप स्वाइप करते हो, या चैट करते हो। तो ये तीनों चीजों को हमने ना इस सोशल चैम्प प्रोग्राम में जो आज का सेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे गूगल माई बिजनेस के बारे में, हम डिस्कस करेंगे इंस्टाग्राम के बारे में, हम डिस्कस करेंगे व्हाट्सएप और फेसबुक के बारे में। आनंद, डज दैट आंसर? एंड वी कैन टेक एनी क्वेश्चंस। एब्सोल्युटली आई थिंक भास्कर, अभी हमें आउटलाइन पता चल गई कि हम क्या करने वाले हैं इस सेशन में, और इसके बेनिफिट्स आई एम श्योर कि जो छोटी छोटी ट्रिक्स है, मुझे बिल्कुल मालूम है कि बहुत सारे लोग यूज करते भी रहेंगे ये चीजें, लेकिन उसका बिल्कुल। डिटेलिंग जो है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कुछ इनसाइट्स है वो लेते रहेंगे। भास्कर, आपके एक्सपीरियंस में मैं शुरुआत में ये भी थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि बिजनेस बढ़ना, यानी वो जो ट्रांसलेट होता है और लोग पीपल बाय योर प्रोडक्ट और पीपल बाय योर सर्विस, है ना? तो बाइंग सेलिंग भी फीचर है, आउटरीच, यानी मार्केटिंग में तो आउटरीच होता है, हम लोगों तक पहुंचते हैं, लेकिन बाइंग सेलिंग भी फेसबुक पर चलता है, व्हाट्सएप से चलता है, तो उसके बिल्कुल। भी डिटेल्स आप बताने वाले हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आनंद, क्या है कि बाइंग सेलिंग बिल्कुल चलता है। सो एसेंशियली क्या है ना कि अगर अगर लेट्स लीव डिजिटल एंड सोशल एंड एवरीथिंग असाइड, देयर आर टू पार्ट्स जिसमें ना मैंने देखा लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। एक मार्केटिंग क्या है और एक सेलिंग क्या है। हाँ, हाँ, मार्केटिंग इज क्रिएटिंग डिमांड। बिल्कुल। करेक्ट, कि मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप डिमांड क्रिएट करो। जैसे एक मैं बताता हूँ कि आपने एक रेस्टोरेंट शुरू किया, कि लोगों को कैसे पता चले कि आपने रेस्टोरेंट शुरू किया है और कैसे आप लोगों को वहां तक ले आओ, ये हुआ मार्केटिंग। अब सेल्स क्या हुआ कि एक आया है आदमी पहली बार खाने, वो आपके रेस्टोरेंट में, उसको आप नंबर वन, पहले अगर वो सिर्फ क्या कहते हैं कॉफी पीने आया है, तो कैसे आप उसको कुकीज भी खिला सको, मतलब जस्ट टू बी वेरी वेरी क्रूड एंड वॉट एवर। अगर कॉफी पीने आया है तो उसको एक सैंडविच भी कैसे आप सेल कर सको, वो सेल्स हुआ। दूसरा ये हुआ, तीसरा चीज क्या हो जाता है कि कस्टमर रिलेशनशिप, कि अगर वो आपके यहाँ देख करके कि आप कॉफी बेचते हो, आपने उसको कॉफी दिया, साथ में एक सैंडविच सेल किया, अब उसको आप दूसरी बार कैसे ले आओ, या उससे आप ऐसा कैसे करो, उसको एक्सपीरियंस ऐसा कैसे दो कि वो अपने फ्रेंड्स के बात को जाके बताए कि भाई तुम्हें यहाँ पे जाके ये फूड टेस्ट करना चाहिए। तो ये हो जाता है कस्टमर रिलेशनशिप। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ देखेंगे ना, तो वो ब्लैक बॉक्स बन जाता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है।
तो हमें वेरी क्लियरली मार्केटिंग, सेल्स एंड कस्टमर रिलेशनशिप, अगर हम इसको 3 तरह से देखें ना आनंद, तो हम ये जो सोशल मीडिया है ना, और उसको बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकेंगे। क्योंकि बहुत लोग आते हैं हमारे पास, बोलते हैं कि हाँ फेसबुक पे तो हैं हम लोग, लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन वो खरीदते नहीं है हमसे, खरीदते हाँ, हैं लेकिन बार बार नहीं खरीदते। तो बिल्कुल। अगर हम इन चैनल्स का स्ट्रेंथ देखें कि क्या हाँ, किया जा सकता है, और उसके हिसाब से हम अपना प्रोग्राम डिजाइन करें, तो ये हो सकता है। और सोशल चैम्प का मतलब ही वही है। तो आपको भी मालूम है आनंद कि हमने ये सोशल चैम्प प्रोग्राम ऐसे नहीं बनाया। हमने दयासरा के बहुत सारे लोगों, बहुत सारे बिजनेसेस के साथ काम करके, एटलीस्ट 10-12 बिजनेसेस के साथ काम करके उनको देखा उनकी क्या जरूरत है, उसके हिसाब से ये डिजाइन किया हुआ है। आई होप दैट आंसर्स। बिल्कुल, बिल्कुल। तो भास्कर, हमें इसमें कौन-सा चैनल आप पहले बताने वाले हैं? कौन से चैनल के बारे में यू विल गाइड अस? तो इसके लिए हम ना एक रेज ऑफ हैंड्स करते हैं हाँ, कि भाई किन लोगों को, हाउ मेनी पीपल आर देयर ऑन गूगल माई बिजनेस। आप लोग में से कितने लोग गूगल मैप्स पे या गूगल माई बिजनेस पे हो? कुछ लोगों ने शुरुआत की है। सम आर देयर। कितने लोग फेसबुक पे हो? फेसबुक पे बहुत सारे लोग हैं भास्कर। आई थिंक तो फेसबुक इज गेटिंग मोर शो ऑफ हैंड्स, आई नो। फेसबुक एंड इंस्टा। नाउ कितने लोग इंस्टा पे हो? ओके, तो आनंद आई थिंक वी हैव आवर आंसर। लेट्स स्टार्ट विद गूगल माई बिजनेस। लेकिन क्योंकि ज्यादा लोग वहां पे नहीं है, तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग ज्यादा अच्छा रहेगा उस हिसाब से। और उसके बाद हम फेसबुक और इंस्टा पे आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ऑलराइट भास्कर, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। या तो मैं क्या बोलता हूँ कि साहिल, ओवर टू यू नाउ। Yeah, thank you. Hello everyone. मेरा नाम साहिल खरे है और आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू गूगल माई बिजनेस। तो लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन और फिर मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, तो आई टेक यू थ्रू दैट प्रेजेंटेशन। Okay, is my screen visible? यस साहिल, Okay, all right. पुट इट इन द प्रेजेंटेशन मोड प्लीज। Yeah, great. तो अभी भास्कर जी ने आपको गूगल माई बिजनेस, मतलब गूगल माई मैप्स और गूगल माई बिजनेस के बारे में थोड़ा बताया है, बट आई वांट टू टेक यू थ्रू अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि गूगल कितने लोग यूज करते हैं। तो इतने लोग, आई नो यूर मोस्ट ऑफ द पीपल माइट नॉट बी ऑन गूगल माई बिजनेस, पर गूगल कितने लोग यूज करते हैं कि मतलब आपको अगर कुछ सर्च करना है, कुछ चीजों की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप गूगल ही करते हैं, राइट? मतलब इतना कॉमन हो गया है वो कि ये गूगल करो, वो गूगल करो। अ, या तो मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये था कि
आप बिजनेस ओनर हो, पर आपके जो कस्टमर्स है, जो आपके प्रोस्पेक्ट्स है, वो भी तो गूगल यूज करते हैं, राइट? तो आप लोग एक प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, पर आप लोगों में कनेक्शन कैसे बिल्ड किया जाए? हाउ टू गेट दैट कस्टमर अवेयर कि आपका बिजनेस है, और वो कस्टमर आपके बिजनेस के थ्रू कुछ बाय कर सकता है या देख सकता है कि आप क्या एग्जैक्टली करते हैं। ओके, तो लेट्स से कि या दिस इज आल्सो अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि गूगल कितने लोग बिजनेस जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू डू यूज गूगल, पर अभी हम देखने वाले हैं कि गूगल माय बिजनेस यूज करके ये ऑडियंस तक कैसे पहुंचा जाए, ये प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स तक आप कैसे कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। ओके, तो अभी ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर आपको आपके बेटे या बेटी के लिए केक ऑर्डर करना है तो आप क्या करोगे, राइट? आप या तो किसी को पास वाले बेकरी में जाओगे, केक लेके आओगे, या आप बस आप ही अगर केक बनाते हो तो आप ही केक बनाओगे, किसी को आपके नेटवर्क में पूछोगे कि कोई केक बनाता है क्या। पर अभी मैक्सिमम लोग क्या करते हैं हमारे जैसे कि हम गूगल करते हैं केक्स नियर मी। तो दिस इज वेरी इजी, मतलब ये मोबाइल फोन पे बस इतना सर्च करके हमारे आसपास वाले सारे बेकर्स, उनके क्या क्या स्पेशलिटी है, वो क्या कैसे केक बनाते हैं, उनके प्राइसेस क्या है, ये सब हमें पता चलता है। और फिर हम डिसीजन ले सकते हैं, इतने सारे ऑप्शंस है आपके पास, तो फिर आप ऐसे इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा केक मुझे चाहिए, वो मेरे बजट में फिट होता है क्या, और मैं वहां से फिर ऑर्डर कर सकता हूँ। ओके, तो हम ऐसे सर्च करके ही देखते हैं अभी कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। लेट्स से केक्स इन कोथरूड। ओके, तो अभी आपको ये सारे ऑप्शंस दिखाई देने लगेंगे, राइट? कैरामेला स्केक शॉप, केक मी अवे, केक कार्निवल, और बहुत सारे प्लेसेस। नाउ कोथरूड इज वेयर आई स्टे, सो all these cakes or cake bakeries or whatever, they are very near to my place. तो मैं क्या करूंगा कि बस ये सारे ओपन करूंगा, इसमें जाके मैं देखूंगा कि ओके, ये इसमें क्या मेनू है, इसका प्राइसेस क्या है, ये कब चालू होता है ये बिजनेस, इनका नंबर क्या है, कहाँ से मैं ऑर्डर कर सकता हूँ। ओके, ये इनके रिव्यूज क्या है, क्या कैसे लोग इनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जिसके ज्यादा अच्छे रिव्यूज है तो मैं केक उसी से लेना प्रेफर करूंगा। तो दिस इज नथिंग बट गूगल माय बिजनेस। ये सारे लोगों ने उनका गूगल माय बिजनेस पेज क्रिएट किया है, और इसी वजह से मैं उन तक पहुंच सकता हूँ, मैं उन तक जाके देख सकता हूँ कि मुझे क्या कैसा केक ऑर्डर करना है। ओके, सो एज इजी एज दैट। नाउ अभी हम क्या करने वाले हैं कि ये गूगल माय बिजनेस कैसे वर्क होता है, उस पर प्रेजेंस कैसे क्रिएट किया जाता है, ये क्या है पहले तो वो हम सारा देखने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन अगेन। तो गूगल माय बिजनेस क्या है? तो एक बहुत ही फ्री और इजी टू यूज टूल और ऐप भी है इसका। ये स्पेशली एक स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए प्रिपेयर किया है। मतलब इसमें जो फीचर्स गूगल ने ऐड किए हैं वो सारे एक बिजनेस को एफिशिएंट बनाने में और उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए ये फीचर्स डिजाइन किए हुए हैं। और जैसे भास्कर जी ने बताया था कि अराउंड मी सर्चेस जो है, या फिर केक्स इन कोथरूड, केक्स नियर मी, ऐसे जो सर्चेस है जो आप मतलब प्रेफर करेंगे कि मेरे पास वाले एरिया से ही मैं कुछ बाय करूं। मैं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर तो नहीं जाऊंगा एक सिंपल सा केक लेने के लिए। तो इसलिए ये जो अराउंड मी सर्चेस है, नियर मी सर्चेस है, इसके लिए गूगल माय बिजनेस बहुत इफेक्टिव होता है। ओके, तो हम अभी देखने वाले हैं कि गूगल माय बिजनेस में कैसे चालू करते हैं, उसमें उसको कैसे किया जाता है। तो अभी ये जो लिंक है मैं बस चैट विंडो में पेस्ट करने वाला हूँ। अगर किसी ने मतलब गूगल माय बिजनेस पे आप नहीं हो तो बस ये लिंक ओपन कीजिए और आप डायरेक्टली आपका बिजनेस पेज क्रिएट करना चालू कर सकते हैं। इसका और एक ऐप भी आता है, तो मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप ये ऐप भी डाउनलोड कीजिए गूगल माय बिजनेस का प्ले स्टोर से।
और ये बहुत ही आसान है ऑपरेट करने के लिए। आपको क्या करना है कि बस आपका ऐड योर बिजनेस टू गूगल करना है। अभी मेरा तो कोई बिजनेस नहीं है, पर आप जैसे ही ये ऐड करेंगे तो बहुत ही सिंपल सा आपका एक फॉर्म आपको फिल करना है। जैसे भी गूगल आपको बताएगा वैसे आपको बिजनेस नेम, कैटेगरी, ये सब चीजें ऐड करके आपका ऐसे पेज बन जाएगा फाइनली। वो बहुत सिंपल प्रोसीजर है, बस आपको 5-10 मिनट लगेंगे करने के लिए। तो वी विल स्ट्रेट अवे गेट इनटू ये। आप मतलब ये प्रेजेंटेशन होने के बाद, ये वर्कशॉप सेशन होने के बाद भी कर सकते हैं। हम पहले इसमें जाएंगे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होता है गूगल माई बिजनेस में। तो अभी आपने पेज तो सेटअप कर लिया, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है पेज सेटअप करने में, सब लोग कर सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है कि आप वो पेज पे क्या करते हैं ऑन अ वीकली बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस, जिसकी वजह से आपका पेज ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। दिख हड़बो यार सर, किसी का तो माइक ऑन है क्या? कैन यू प्लीज म्यूट? थैंक यू। राइट, तो हाँ, मैं कह रहा था कि पेज सेटअप करना तो आसान है, सब लोग कर सकते हैं, पर आप लोग हर महीने, हर हफ्ते क्या करते हैं आपका पेज एक्टिव रखने के लिए, आपका पेज अट्रैक्टिव रखने के लिए, वो डिफाइन करता है कि आपका पेज कितना अट्रैक्टिव है। और फिर बिजनेसेस ऐसे ही, सॉरी, कस्टमर्स ऐसे ही बिजनेसेस को ढूंढते रहते हैं कि जिसका पेज सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, जो कोई एक्टिव रहता है, जिसके पास अच्छे से रिव्यूज होते हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा। इट इज वेरी सिंपल, बट इट इज ऑल्सो नॉट वेरी सिंपल, यू नो, सिंपल बट नॉट वेरी ऑब्वियस। तो अभी गूगल वेरिफिकेशन क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी गूगल ने ये चीज को चेंज किया है रिसेंटली, बट अगर आपको गूगल ये एक ऐसा वेरिफिकेशन कोड सेंड करता है तो आप ये वेरिफिकेशन कोड ऐड कर सकते हैं ना। व्हाट इज दिस वेरिफिकेशन कोड? ये गूगल पहले क्या करता था कि अभी गूगल मैप्स पे जो भी कोई बिजनेस है, तो गूगल को कैसे पता चले कि ये सही में असली ये बिजनेस है, दिस इज अ रियल बिजनेस। तो दैट्स व्हाई दे सेंड यू दिस पोस्ट कार्ड, जो आपके कुरियर में डायरेक्टली आपके बिजनेस तक डिलीवर होता है, और इसमें कोड रहता है। और ये कोड आपको ऐड करके फिर ये बिजनेस को वेरीफाई करना पड़ता है। बट अभी रिसेंटली गूगल ने एक अच्छा चीज किया है कि वो डायरेक्टली आपके मोबाइल पे ओटीपी सेंड करता है, और ओटीपी आपको बस ऐड करके आपका बिजनेस डायरेक्टली वेरीफाई हो जाता है। तो अभी वो रिसेंटली चालू किया है, इसलिए आई डोंट नो सभी के लिए ये एप्लीकेबल है या नहीं, पर इसलिए मैंने दोनों ऑप्शंस आपको बता दिए है कि अगर ये ऐसे होगा तो भी ठीक है, बट गूगल इज काइंड ऑफ मॉडिफाइंग इट। और फिर ओटीपी से भी आपका बिजनेस वेरीफाई हो सकता है, विच इज वेरी इजी। और बिजनेस वेरीफाई होने के बाद और भी कुछ फीचर्स आपके लिए ओपन होते हैं, और आप गूगल मैप्स पे भी दिखने लगते हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू वेरिफिकेशन। तो मोस्टली अब अगर आप मतलब अगर आपने नहीं किया है ये वेरीफाई, तो वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपने बिजनेस गूगल माई बिजनेस पे पेज बना ही नहीं है, मतलब आपका पेज बना नहीं है अभी तक, तो जैसे ही आप बनाते हैं वैसे ही आपको वो ओटीपी के थ्रू गूगल ले जाएगा, और फिर आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा उसमें। ओके, नेक्स्ट थिंग इज ये प्रोडक्ट कैटलॉग, या फिर आप सर्विस आपके अगर बिजनेस में है तो उसकी लिस्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट कैटलॉग क्या है कि एक ही जगह पे आप आपके सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। आपके प्रोडक्ट का फोटो, उसकी प्राइस, उसका डिस्क्रिप्शन, अगर कोई लिंक है बाय करने के लिए, या फिर उसका अगर कोई नंबर है आपका कांटेक्ट करने के लिए, तो ये सब आप वो प्रोडक्ट कैटलॉग में ऐड कर सकते हैं। और उसमें आपको पता चल जाएगा कि मतलब इट इज वेरी इजी टू ऐड। इट इज आई विल टेक यू थ्रू कि ये कैसे ऐड करते हैं ये प्रेजेंटेशन होने के बाद। बट एक ही जगह पे आपका बिजनेस का सारा प्रोडक्ट्स लोगों को दिखाई देगा, एंड दे विल बी एबल टू बाय इट फ्रॉम देयर। ओके, तो दिस इज वन थिंग। सेकंड इज बिजनेस इंफॉर्मेशन। नाउ ये बिजनेस इंफॉर्मेशन जो है वो आपको फिल करनी पड़ती है। जैसे कि आपका
टाइमिंग्स क्या है आपके बिजनेस के, आपका बिजनेस का एड्रेस क्या है, वगैरह वगैरह। बहुत आपकी वेबसाइट क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है आपके बिजनेस का। तो ये सारे चीजें आप ऐड कर दीजिए उसमें। कोई भी फील्ड ब्लैंक मत छोड़िए, क्योंकि ऑल द फील्ड्स आर इम्पोर्टेंट। Then there are posts. Okay, so now what these posts are कि जैसे आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे कि आप पोस्ट ऐड कर सकते हैं, आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं उसमें। तो जैसे सिमिलरली आप गूगल माई बिजनेस पे भी पोस्ट ऐड कर सकते हैं, बट उसका एक साइज होता है पर्टिकुलर। दिस इज 1200 बाय 900 पिक्सल्स जो यहाँ पे मैंने लिखा है। और डिजाइन्स कैसे क्रिएट किए जाए, तो उसके लिए आप canva.com यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा टूल है आपको अट्रैक्टिव टेम्पलेटेड डिजाइन्स बनाने में। तो ये जरूर आप एक्सप्लोर कीजिए canva.com। यहाँ पे आप सारा आपका इमेजेस फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, गूगल माई बिजनेस के लिए अलग अलग साइजेस में और अट्रैक्टिव आप बना सकते हैं। ओके, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपका पेज कितना अट्रैक्टिव है, उसमें आप कितना कंटेंट ऐड करते हैं, उसमें आप कॉल टू एक्शन बटन ऐड करते हैं या नहीं है। जैसे यहाँ पे लर्न मोर एक कॉल टू एक्शन है। ओके, तो उसमें आपको ये सारा ऐड करना पड़ेगा। आप अगर कोई ऑफर्स है आपके पास, कोई इवेंट आप पोस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अलग अलग किस्म के पोस्ट बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऊपर दिख रहा है आपको। और द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये आपको हर हफ्ते करते रहना पड़ेगा। एटलीस्ट आप एक दो पोस्ट हर हफ्ते ऐड कर सकते हैं गूगल माई बिजनेस पे, सो दैट योर पेज लुक्स एक्टिव। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द कंसिस्टेंसी। ओके, ये जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ऑफर वाली पोस्ट है, और एक इवेंट वेबिनार का भी पोस्ट यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो अभी हम जाते हैं फोटोज, लोगो और हेडर इमेज पे। अभी हर बिजनेस का एक लोगो होता है, मतलब उसकी आइडेंटिटी होती है, राइट? तो जो भी आप लोगो में ऐड कर सकते हैं, मतलब लोगो का एक फील्ड होता है, यहाँ पे आप आपका लोगो ऐड कर सकते हैं, विच इज नथिंग बट योर प्रोफाइल पिक्चर। ओके, इसका भी साइज मैंने यहाँ पे लिखा है 800 बाय 800 पिक्सल्स। एंड जो हेडर होता है, हेडर मतलब कवर इमेज जो होता है आपका, तो उसका भी यहाँ पे साइज मेंशन किया है। ये साइज आप नोट कर दीजिए, बिकॉज अगर आप इमेजेस ये साइज में नहीं बनाते तो वो फ्रेम के बाहर जा सकती है और फिर वो अच्छा नहीं दिखता। और फिर यहाँ पे आप और भी आपके सारे फोटोज ऐड कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट्स के फोटोज, आपके शॉप के फोटोज, आपके टीम के फोटोज, वगैरह वगैरह। वीडियोस भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। Okay, so all these things make your page attractive, they make your page complete. Okay, now we move to the Google business website. Okay, तो ये वेबसाइट बहुत ही अच्छा चीज है जो गूगल ने बनाया है। तो हर बिजनेस का कैपेसिटी उतना होता नहीं है कि वो 20-25 हजार लगा के एक वेबसाइट क्रिएट करे। तो गूगल ने क्या किया है कि यहाँ पे उन्होंने एक सिंगल पेज टेम्पलेटेड वेबसाइट बनाने का ऑप्शन आपको दिया है। तो दिस इज वेरी इजी टू प्रिपेयर। बस टेम्पलेट्स आपको सिलेक्ट करने हैं, आपको इंफॉर्मेशन ऐड करना है, और आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जा सकती है बिल्कुल फ्री में। ओके, तो ये हम वेबसाइट भी देखेंगे कि कैसे होता है, बट इट इज फॉर अ स्मॉल बिजनेस इट इज वेरी यूजफुल। एक ही पेज में आपका पूरा इंफॉर्मेशन दिखता है, जैसे कि आपका बटन आता है कॉल नाउ का, आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेम, उसके ओपनिंग आवर्स, टाइमिंग्स, आपका एक बैनर इमेज आता है, अबाउट अस आता है, गैलरी आता है। उसमें मतलब अबाउट अस में आप लिंक भी डाल सकते हैं यहाँ वहाँ की। आपका डायरेक्शंस आता है, और भी बहुत कुछ, मतलब जो भी आप पोस्ट डालते हैं वो भी आपके वेबसाइट पे दिखने लगते हैं। ओके, तो साहिल, यहाँ इसमें एक क्वेश्चन है जो राइट, कुछ लोग पूछ ओके, रहे हैं कि एड्रेस जो होता है बिजनेस का, हाँ, अगर उनके पास एड्रेस नहीं है, वो घर से काम करते हैं, तो एड्रेस राइट, क्या देना ठीक रहेगा? क्योंकि जो वेरिफिकेशन के लिए जीएमबी का लेटर आनंद, आएगा। आनंद, मैंने उसको रिप्लाई किया है कि अगर वो घर से कर रहे हैं ना, तो घर का ही एड्रेस डालें, लेकिन कंप्लीट एड्रेस डालें। बिल्कुल बिल्कुल।
राइट। और एक चीज है, अगर कोई मतलब ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, ई कॉमर्स है, तो वहां पे आपको ऑप्शन आता है सिलेक्ट करने के लिए, डज योर बिजनेस हैव अ लोकेशन। तो वहां पे आप नो मतलब बोल सकते हैं, और वैसे आप प्रोसीड कर सकते हैं। बट वेरिफिकेशन के लिए आपको एड्रेस डालना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कोड आता है। पर अगर मतलब वो कोड नहीं है, मतलब गूगल ने अभी वो बंद किया है, तो आपके डायरेक्टली मोबाइल पे ओटीपी आएगा। करेक्ट। एंड इसका एक रीजन है आनंद, कि अगर मैंने कोई बिजनेस डाल दिया है, गूगल गूगल को एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ डिस्कवरी होना है ना बिजनेसेस अराउंड मी। मैं कुछ भी डाल सकता हूँ फिर तो, अगर एड्रेस ही नहीं डालूं। करेक्ट, मैं कहीं का भी डाल दूंगा तो, बिल्कुल और मेरी लिस्टिंग हो जाएगी। फिर गूगल मैप्स तो फिर वो रहेगा ही नहीं, फिर तो फिर क्या डिस्कवरी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए कुछ भी हो, आपको एक एड्रेस होना जरूरी है। घर से करते हैं तो घर से करते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है उसमें। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। ओके, तो विल गो अहेड। या या इनसाइट्स। तो अभी गूगल आपके कस्टमर्स की और जो भी आपका ऑडियंस है उसकी आपको इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। ये कितना बढ़िया है कि आप मतलब लोग कहाँ से आपको सर्च कर रहे हैं, लोग क्या डाल के सर्च कर रहे हैं, आपको कौन सी ज्योग्राफी है, लोग आपके पेज पे आके क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कितने लोगों ने आपको पेज पे आके कॉल किया है, कितने लोगों ने आपके बिजनेस की डायरेक्शन पूछी है। ये सारे चीजें आपको गूगल बताता है। ओके, तो इनसाइट्स में ये सारे आपको डेटा आपको दिखाई देता है। पर हम अभी क्या करेंगे कि मैं आपको बस एक पेज दिखाऊंगा। ये अभी दयासरा का गूगल माय बिजनेस पेज है। तो इसमें जैसे कि हम एक एक ऑप्शंस पे के थ्रू जाते हैं, जैसे कि पोस्ट है। तो आपका जो भी पेज आप बनाएंगे तो ऐसे ही दिखेगा ये। इट विल लुक वेरी सिमिलर टू दिस। ओके। और यस, आई टेक इट वन बाय वन। तो पोस्ट के थ्रू हम जाते हैं कि पोस्ट क्या होता है, कैसे क्रिएट करने पड़ते हैं। तो वेरी सिंपल पोस्ट है। यहाँ पे आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है। ऑफर है तो ऑफर डालना है। आप इधर उसका टाइटल डाल सकते हैं, फोटोज डाल सकते हैं, स्टार्ट डेट एंड डेट डाल सकते हैं। ओके, सो दीज आर वेरी सिंपल, इजी टू यूज थिंग। सेकंड इज द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको आपकी इंफॉर्मेशन फिल अप करनी है। वर्क आवर्स, आपके बिजनेस का डिस्क्रिप्शन, मोबाइल नंबर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, इनसाइट्स भी आप देख सकते हैं। ओके, लास्ट मंथ में कितने लोगों ने सर्च किया है आपके बिजनेस का, कितने व्यूज आए हैं, लोगों ने आपकी कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट विजिट किया है, कितने लोगों ने आपको कॉल किया है, रिक्वेस्ट डायरेक्शन रिक्वेस्ट कितने लोगों ने किया है, और फिर लोग कहाँ से आपको ढूंढ रहे हैं, मतलब व्हाट इज द ज्योग्राफिक एरिया। ये सारा इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। इट विल जस्ट गिव यू मोर इनसाइट्स इनटू योर ऑडियंसेस। ओके, नेक्स्ट थिंग इज रिव्यूज। अभी ये रिव्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। और ये रिव्यूज आप कलेक्ट भी कर सकते हैं आपके जो भी हैप्पी कस्टमर्स है उनसे। कैसे कलेक्ट किए जाए, तो बस आपको आपके होम पे जाना है। यहाँ पे एक आपको कहाँ गया, या रिव्यू, गेट मोर रिव्यूज, शेयर रिव्यू फॉर्म, उस पे बस क्लिक करना है। ये लिंक है, वो आपको कॉपी करके आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज, हैप्पी कस्टमर्स, इन सबको भेज देनी है। उनके पास से अच्छा रिव्यू लेना है, 5 स्टार रेटिंग, वट एवर। इट विल जस्ट मेक योर बिजनेस लुक मोर क्रेडिबल। तो ये आप कीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर फोटोज में हम जाते हैं कि कहाँ पे लोगो ऐड करना है। जी, यहाँ पे लोगो आप ऐड कर सकते हैं, आप कवर इमेज ऐड कर सकते हैं, और बहुत सारे आपके इंटीरियर, एक्सटीरियर, आपके वर्क के, प्रोडक्ट्स के सारे आप गैलरी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स में आप कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका इमेज आएगा, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, उसकी प्राइस, कोई डिस्काउंट है तो डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कोई बटन है तो बटन भी आप डाल सकते हैं, ऑर्डर ऑनलाइन, गेट ऑफर, बाय। तो दिस इज वेरी सिंपल टू प्रिपेयर, और एक ही अंडर वन रूफ आपके कस्टमर्स को सारे आपके प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे।
Okay, now comes the website. Yeah, this is very simple. Themes आपको पहले सिलेक्ट करनी है कि कौन सी थीम आपको अच्छी लगती है, वो बस थीम सिलेक्ट करनी है। फिर आप टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, मतलब अभी यहाँ पे अगर मुझे कॉल चाहिए तो मैं कॉल यहाँ पे डाल सकता हूँ। अगर मुझे कोई दूसरा ऑप्शन चाहिए जैसे मैसेज ऑन व्हाट्सएप, वो भी मैं ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। बिजनेस का नेम, उसकी टैगलाइन, उसके ओपनिंग आवर्स तो डायरेक्टली आते ही हैं यहाँ पे। और उसमें आप अबाउट अस में भी लिख सकते हैं कि दयाश्रा क्या है, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में आप लिख सकते हैं। कोई बाइंग के लिंक्स है तो आप यहाँ पे लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो वेरी सिंपल टू मेक। फोटोज भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल से, और फिर डायरेक्टली वो पब्लिश करनी रहती है साइट। इट इज एज सिंपल एज दैट। अभी मैं यहाँ पे, ये ऑलरेडी साइट पब्लिश हो चुकी है, तो व्यू साइट में पर मैंने क्लिक किया तो मुझे ये बिजनेस दयाश्रा की वेबसाइट दिखाई देगी, जो कि मतलब गूगल माई बिजनेस की वेबसाइट है। तो ये आप यहाँ की वेबसाइट आप देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पे अपडेट्स है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे दिख जाती है। टेस्टिमोनियल्स भी दिखने लगते हैं यहाँ पे, अबाउट अस दिखता है, गैलरी दिखती है, डायरेक्शंस दिखता है, कॉन्टैक्ट, बिजनेस आवर्स दिखते हैं। तो और क्या चाहिए आपको वेबसाइट में, राइट? तो ये फ्री में आप वेबसाइट यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। कोई 25-30 हजार रुपए इन्वेस्ट करके एक वेबसाइट बनाने की नीड नहीं है। अगर आपको वो भी करना है तो वो कीजिए, पर ये मैंने एक ऑप्शन बता दिया है आपको कि फ्री में आप वेबसाइट कैसे डिजाइन कर सकते हैं, राइट? तो ये था गूगल माई बिजनेस। इतने ही फीचर्स है इसमें और बहुत ही यूजफुल है। तो आप ऐसे जो मैंने बताया है वो करते जाइए, हर हफ्ते कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते जाइए, और फिर आपको भी रिजल्ट्स आने लगेंगे। लोग आपको गूगल पे सर्च, मतलब जो भी कीवर्ड्स है वो सर्च करके आपका बिजनेस वहां पे दिखने लगेगा, गूगल मैप्स पे दिखने लगेगा, और फिर लोग आपको डायरेक्टली वहां से कनेक्ट करके आपका ऑर्डर्स दे सकते हैं, आपके इंक्वायर कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट गूगल माई बिजनेस। अभी आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो आई कैन टेक दोस। Yes, you can unmute yourself and ask the questions if you want, or you can type in the chat. Can I ask one question? Yes, please go Yeah, ahead. this is Medha Divekar from Mesh Exhibitions. Suppose I am making some ad on my Facebook page. If I want to copy the same advertisement on Insta पे तो हो ही जाती है, but can I put the same advertisement on this page also on Google के इसके ऊपर भी? जी, Google, you can put it on Google, no problem. Ads by ads you mean the post, right? Yeah, post, that's right. राइट। सो बिल्कुल आप गूगल पे वैसे ही आप गूगल माई बिजनेस पे पोस्ट पे जाके वही आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, नो इश्यूज। जस्ट टेक केयर ऑफ द साइज, क्योंकि यहाँ पे जो साइज है जैसे मैंने बताया है कि वो 1200 बाय 900 पिक्सल्स है। तो बस वो साइज में आपको वो रीसाइज करना पड़ेगा और यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, वरना वो फ्रेम के बाहर जाएगा। Okay, will you again repeat the pixel size? Yes, 1200 by 900 pixels. Yeah, So what I thanks. suggest is that we'll share this video, and also towards the end of this session, we'll share our WhatsApp number where we will share this video. So you can kind of join over there and get this video so that you can, you don't need to note down that number. And another thing, just to add to Sahil ne jo kaha, usko just to add to that, it's though you can share across channels, but every channel has a different dynamics. For example, Instagram works on hashtags, Google My Business works on search. So you should do customization based on that. Right. Hi Sahil, Ketki here, I'm founder of Arav. Please, I have a question. Yes, please go ahead. So hi, I have a question. So there are two options. See, if you're doing only home deliveries and home deliveries and home services, then it is not mandatory to put the location.
So if I put service area like Goregaon, Malad, what Kandivali, Borivali are my service areas. Suppose if I put only service areas, and if people are searching, will my page be visible? Or location? Yes, it will be visible, no problem. This location is only for Google to verify your business. अगर आप दिखाना नहीं चाहते लोकेशन किसी को तो आप नो सिलेक्ट कर सकते हैं लोकेशन ऐड करने के लिए। बस वो वेरीफाई करने के लिए आपको लोकेशन लगता है बिकॉज गूगल वांट्स टू सी कि सही में आपका बिजनेस यहाँ पे प्रेजेंट है ना। हाँ जी सर, एक्चुअली मेरा लोकेशन वेरीफाई हो गया है, so Great. and I'm doing only home deliveries, I have not added any location, but service area मैंने जरूर ऐड करी है। तो I was wondering कि whether service area ऐड करने से मुझे वो लीड मिलेगी क्या? If anybody suppose in Malad is searching for my Puranpoli for example, तो will my name be visible? अगर मेरा कैटलॉग अपडेटेड है, अगर मेरा everything is updated on the page already, तो will I be visible? करेक्ट। और जस्ट टू ऐड टू व्हाट साहिल सेड, देयर आर आपके कस्टमर्स दो तीन तरह से सर्च करेंगे। से पूरनपोली, जैसे पूरनपोली सर्च किया तो किसी ने पूरनपोली सिर्फ सर्च किया तो उसको सब ऑप्शन दिखेगा। पूरनपोली होम डिलीवरी, तब शायद सिर्फ उसको आपका ही दिखेगा। कौन लोग है, तो उस हिसाब से लाइक व्हाट साहिल सेड कि आपको पहले अपना लोकेशन वेरीफाई करना चाहिए एंड देन यू कैन से दैट आई डोंट वांट पीपल टू लुक एट माय लोकेशन। ओके सो ओके आई गॉट दिस एंड ये थोड़ा स्पेसिफिक भी होना चाहिए, राइट? मतलब मैं तो पूरे इंडिया में, पैन इंडिया आल्सो आई कैन डिलीवर, बट इफ यू एरिया स्पेसिफिक देन हायर ऑफ गेटिंग लीड्स ना, एम आई करेक्ट? No. So see, so now this is like क्या कहते हैं कि ना राउंड सर्कल में आप अगर स्क्वायर डालना चाहिएगा तो नहीं होगा। गूगल माय बिजनेस का एक पर्पस है, वो सारा पर्पस नहीं सर्व कर सकता है। ये अराउंड में डिलीवरी कर सकता है। आप पैन इंडिया करना चाहते हैं तो बहुत सारा अदर ऑप्शंस है। आप फेसबुक पे जाओ, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, लेकिन गूगल माय बिजनेस क्या है कि अराउंड यू अगर लोग सर्च कर रहे हैं तो मोस्टली क्या होता है ना कि लोग, और ये बहुत बड़ा हमने देखा है प्रॉब्लम है कि बोलते हैं मैं ये करूंगा इससे मेरा सब प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। ऐसा होता नहीं है। करेक्ट। तो हर एक चैनल का एक पर्पस है, उसके लिए अगर आप यूज कीजिएगा तो होगा, नहीं तो आप डिससेटिस्फाइड रहिएगा कि ये तो काम ही नहीं करता है। अगर आप गूगल माय बिजनेस से ये सोचो कि आपको पैन इंडिया ऑर्डर आएगा तो कभी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जो साहिल अभी आपसे शेयर कर सकते हैं। जब हमने पहली बार किया था सोशल चैनल, तो वहां पे किसी ने यूके में सर्च किया था एक डिलीवरी, करेक्ट साहिल? या जी और एक बंदा था जो कनाडा से, he wanted to deliver something in Pune, so he just searched cakes in around Sinhagad Road and then he ordered, got a number from Google My Business and then he gave a order over there. तो कनाडा से भी लीड आया। तो करेक्ट। तो ये क्या है कि आपको हर एक चैनल का एक पर्पस होता है। अगर आप उसके लिए यूज कीजिए तो अच्छा है। अगर आप सोचिए कि एक चैनल सब कुछ कर देगा तो फिर वो वही मोस्टली प्रॉब्लम होता है लोगों के साथ कि भाई तो गूगल माय बिजनेस का बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस है, जियो बेस्ड, जो आपके अराउंड है डिस्कवरी, उसको एनहांस कर सकता है। Got it. Thank you so much, Bhaskar ji and Sahil ji. Thank you. No problem. Most welcome. Yeah. Any more questions? I'm reading something in the chat. Okay, this question: while filling website page on my Google My Business page, is it mandatory that business brand name should be registered, or can I put the brand name directly even if it is not registered? I think someone from Dehasra can answer this question because
I mean, even if No, your no, no, brand Sahil, is, it's not mandatory. See, yeah, it is not mandatory. it's Yeah. not mandatory, but as Sahil said, branding is another service that the Asra provides, and Sahil and I are not experts in that. So if you want, you can reach out to us at the Asra about branding. Does that answer your question? Bhaskar, may I add something here? Yeah, please go ahead. Yeah, hi Karveri, this is Aishwarya from Asra. So as Bhaskar said, it is obviously not mandatory for the website part, but it is good that you get it registered, because once you put it on the website, it is visible to everybody on the, in the virtual world. So it is always good to be, your brand and the name to be protected, and that is the reason it should be registered, is what we recommend. And obviously in the terms of branding, you can reach out to us for, officially getting the name branded and secured with the laws and all. But it is suggested to be registered. Sahil, please go ahead. Yes, yeah. तो अभी ज्योति मैम ने पूछा है, could you please take us through creating a business page on Facebook? Yes, that is what we are going to come to, and over to you, Bhaskar. Thanks, Sahil. Thanks for that interesting insight. And Anand, should we just jump to Facebook? Or Absolutely, absolutely. Thanks, Sahil. It was great. Somi, over to you. Yes. I'm just starting my video. Just give me a moment. So, hello everyone. Good evening. It was a very interesting insight by Sahil, what he shared about Google My Business. I hope everyone can hear me, because I am connected on my mobile device through my mobile internet. Sorry. So I have a little bit of issue with my internet. So during जब मैं present करूँगी तब मैं अपना video बंद रखूँगी ताकि अच्छे से सबको सुनाई दे. So I mean, we can start because बहुत late हो गया है and I don't want to bore everyone. So let's just immediately begin. So I'm just stopping the video and sharing my screen right now. Abhishek, could you please put the spotlight on Somi? Yes, Bhaskar. Yeah, thank you. Just a moment. Yes. So Facebook क्या है ये सबको पता है, तो बहुत ज्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगी, बिकॉज ऑब्वियसली मैं इतना आपको मैं बोर नहीं करना चाहती हूँ. हम लोग डायरेक्ट मेन जो चीजें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे आज. बट जिनको नहीं पता है फेसबुक, उनके लिए मैं सिर्फ एक क्विकली मैं आपको बता देती हूँ. आपकी स्क्रीन पे भी डेफिनेशन मैंने दिया है. बट फेसबुक बेसिकली जिनको नहीं पता उनके लिए है ये एक ऐसा वेबसाइट है या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कनेक्ट कर रहा है ग्लोबली. तो अगर ग्लोबली आप ऐसा नेटवर्क बना सकते हो जिससे आप अपने प्रोबेबली 15 से 30 साल पुराने दोस्त को ढूंढ सकते हो, तो आप सोचो अगर आपका जो बिजनेस है उससे आप ढूंढ के अपने सारे ऑडियंस को पकड़ सकते हो फेसबुक. तो बेसिकली फेसबुक यही है, नेटवर्किंग करना और अपना बिजनेस बढ़ाना. मैं सिर्फ बिजनेस के एस्पेक्ट से बोल रही हूँ अभी, बट मैं धीरे धीरे आपको और डिटेल में समझाऊंगी. जिनके पास अगेन फेसबुक नहीं है अभी तक, यहाँ पे मैं लिंक शेयर कर रही हूँ. मैं किसी हमारे टीम मेंबर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये चैट में डाल दो. तो अगर आपका फेसबुक फॉर बिजनेस नहीं चालू है तो आप ये लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करोगे तो ये आपको बता देगा कि क्या क्या करना है. स्टेप बाय स्टेप फेसबुक बहुत ईजी वे में सिखाते हैं, तो आराम से आप अपना फेसबुक फॉर बिजनेस पेज खोल सकते हो. तो यस, अभी क्विकली हम लोग एडवांटेजेस पे मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ फॉर फेसबुक. लोग बोलते हैं कि फेसबुक और यूजुअली फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये सब जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, ये तो मतलब पर्सनल यूज के लिए ही यूजुअली काफी सालों से यूज होते आया है जब से फेसबुक चालू हुआ है. पर अभी अचानक से बिजनेस के लिए क्यों लोग या मार्केटर्स क्यों बोल रहे हैं, डिजिटल मार्केटर्स क्यों बोल रहे हैं बिजनेस खोलिए आप इन सब चैनल्स पे, क्या फायदा है इसका? तो ये फायदा जो है, ये मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पे शेयर किया है. इसके अलावा बहुत सारे एडवांटेजेस हैं
बट मैं जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहती हूँ ताकि आपको थोड़ा जिस्ट मिले कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपका बिजनेस है, और ऑनलाइन सोशल मीडिया पे डालना आपका बिजनेस कितना इम्पोर्टेंट है। इवन अगर आपका स्मॉल बिजनेस है, नैनो बिजनेस है, जो भी साइज ऑफ बिजनेस है, डजंट मैटर। तो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने आपको बोला कि फेसबुक ग्लोबली कनेक्ट करता है, तो ऑब्वियसली आप पोटेंशियल कस्टमर्स को इमेजिन करो, आप कितने सारे कस्टमर्स को मिल सकते हो आपके, जो अगर आपका सिर्फ सिंपल एक छोटा सा शॉप है या जैसे आपका घर का कोई बिजनेस है, तो आप रीच आउट कितने लोगों को कर लोगे इन पर्सन। बट अगर आप ऑनलाइन करते हो तो बहुत बिलियन, लिटरली बिलियन से मिलियन लोगों तक भी आप पहुंच सकते हो। तो ये तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल माई बिजनेस और इस टाइप के चैनल्स का। दूसरा जो हमारा बेनिफिट है वो है कि आप सिर्फ कस्टमर्स से नहीं नेटवर्क करते हो, आप अपने इंडस्ट्रीज से भी नेटवर्क करते हो। तो आपके टाइप के कितने सारे बिजनेसेस होंगे, आप उनसे मिल सकते हो, उनसे नेटवर्क कर सकते हो, आपका नॉलेज बढ़ेगा उससे कि वो लोग क्या कर रहे हैं जिससे उनके बिजनेस को प्रॉफिट मिल रहा है, आप अपना नॉलेज शेयर कर सकते हो। तो अच्छा एक नेटवर्किंग बनता है जो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए काफी एडवांटेजेस होता है। तो ये दो तो है ही। थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी ये। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग जो होता है, एडवर्टाइजिंग दो टाइप का होता है। एक तो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग जो बोलते हैं, जो पुराने जमाने में या अभी भी इनफैक्ट होता है, नॉट जस्ट ओल्ड टाइम्स, बट अभी उतना बूम नहीं रहा है ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग का। और एक होता है जो हम करते हैं, विच इज डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कुछ भी बोल लीजिए आप। तो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग जो होता है वो हो सकता है आपका टेलीविजन एड्स अभी भी आते हैं, तो उसको भी आप ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग में काउंट कर सकते हो। फिर हो गया आपका रेडियो एड्स या न्यूज़पेपर एड्स या होर्डिंग एड्स, तो ऐसे अलग अलग टाइप के जो एड्स हैं वो सब आपके ट्रेडिशनल एड्स में आते हैं। एंड ऑब्वियसली डिजिटल जो है, डिजिटल एड जो होते हैं वो ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे आपको दिखेंगे, गूगल पे दिखेंगे और ये अलग अलग एप्स पे दिखते हैं। तो अब अगर आप ट्रेडिशनली एडवर्टाइज करना चाहते हो अपना बिजनेस, तो लेट्स से अगर आप रेडियो पे या चलो आप कोई होर्डिंग है आपका रास्ते में, आपने एक बड़े होर्डिंग पे अपना बिजनेस के लिए अच्छे से आपने इन्वेस्ट कर के बजट डाल के आपने अपना एड डाला। अब आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि अगर किसी मेन सिटी के कोई भी मेन बड़े होर्डिंग पे अगर आप अपना एड डालोगे आज के डेट में, तो आई मीन मिनिमम तो उसका कॉस्टिंग 50,000 to 1 लाख तक जाता ही जाता है। आप न्यूज़पेपर ले लो, रेडियो, बड़े अच्छे रेडियो चैनल्स ले लो, सब जगह दे टेक लाइक अ वेरी गुड सम ऑफ मनी फ्रॉम यू। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने होर्डिंग एड ही डाला, आपका होर्डिंग एड डाल दिया आपने, एवरीथिंग इज डन, अच्छा एड बन गया, वो होर्डिंग पे चल रहा है। अब आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी कि लोग अगर जा रहे हैं तो आपके एड्स इतने लोग देख रहे हैं, देख के उतने लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, आपका सर्विस ले रहे हैं, या आपके आपके वेबसाइट पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, या आपके शॉप में आके इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ये सब हमको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। हमको बस ये पता है कि भाई मैंने मेरा कुछ 1 लाख रुपया डाला है, मेरा होर्डिंग एड लग गया है। अब आए ना आए इसका ना जिसने होर्डिंग डाला है उसको मतलब है, ना ऑडियंस जो बराबर कौन से ऑडियंस है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट विथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप जब अपना एड डालते हो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक एक आपको सब कुछ बताता है। फेसबुक आपको ये बताएगा कि कितने लोगों ने आपका एड देखा, कितने लोगों ने देख के इग्नोर किया, या कितने लोगों ने एड देख के एक्चुअली परचेज किया, और भी काफी ज्यादा एकदम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है। तो उससे आप एक जो एकदम जो ऊपर का जो क्रीम ऑडियंस है आपका, या जो मेन ऑडियंस है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 10 आपके प्रोडक्ट के लिए कोई 100 ऑडियंस है, उसमें से 10 ऑडियंस रेलिवेंट है, तो वो सारे 10 ऑडियंस आपको, रेलिवेंट ऑडियंस जो है वो सारे ऑडियंस आपको इसके थ्रू आप पहचान सकते हो, उनको वापस आप वो एड्स दिखा सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरा एड काम नहीं कर रहा, तो आप अपना एड बजट कम कर सकते हो। तो पूरा कंट्रोल आपके पास है। तो इमेजिन आपका मार्केटिंग एक्सपेंस कितना कम हो सकता है एज कम्पेयर टू अ ट्रेडिशनल एडवर्टाइज। तो ये दिस इज वाई फेसबुक या इंस्टाग्राम पे प्रमोट करना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, स्पेशली फॉर स्मॉल बिजनेस, क्योंकि ऑब्वियसली स्मॉल बिजनेसेस के पास ऐसा लंप सम बजट नहीं होता है, तो हमको एक लिमिटेड बजट में काम करना होता है। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर स्मॉल बिजनेस। अगेन फोर्थ प्लेटफॉर्म इन कनेक्शन टू द थर्ड पॉइंट, टारगेट, आप जैसे अगेन मैं एग्जांपल दूंगी होर्डिंग वाला। होर्डिंग वाला आप जब डालते हो, आपको
पता नहीं है कि कितने आपके जो लाइक रियल ऑडियंस जो है, कितने लोग आपके एक्चुअल ऑडियंस लोग देख रहे हैं, या आपके सही ऑडियंस को टारगेट हो रहा है नहीं हो रहा है। पर फेसबुक और इंस्टाग्राम आपको ये एडवांटेज देता है कि आप एक्चुअली आप अपने ऑडियंस पकड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई ट्रेडिशनल बुटीक का बिजनेस है तो मैं फेसबुक में चूज कर सकती हूँ कि प्रोबेबली ट्रेडिशनल बुटीक में पुणे में खोला है मैंने, तो प्रोबेबली विमेन जो 25 से 55 साल के जो एज ग्रुप है उस वो विमेन खरीदेंगे, या फिर कोई कॉलेज गोइंग फीमेल्स खरीदेंगे, इवन मेल्स खरीद सकते हो। तो मैं इसे अलग अलग वे में टारगेट कर सकती हूँ। तो ये सारा बहुत सारा ऑप्शन मिलता है मेरे को, विच इज ग्रेट, क्योंकि मेरा पैसा बचता है और मैं काफी कुछ कंट्रोल कर सकती हूँ। तो ये सब एडवांटेजेस है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्वियसली अगर आप इतने इतने सारे लोगों के बीच में अपना प्रोडक्ट प्रमोट करो, अपना बिजनेस प्रमोट करो, तो ब्रांड लॉयल्टी या ब्रांड क्रेडिबिलिटी बोलो, या फिर आपका ब्रांड का रिकग्निशन जो होता है वो काफी बढ़ जाता है कंपेयर टू जो आप अगर नॉर्मली अगर आपका बिजनेस खोलोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं बढ़ेगा, आप इतना मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली बढ़ेगा। बट हाँ, फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप अगर डालोगे तो जल्दी ग्रोथ होता है, लोग जल्दी पहचानने लगते हैं आपके business को। तो ये कुछ लाइक मेन एडवांटेजेस हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के। मूविंग ऑन, हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस पे डायरेक्टली आई टेल यू कि क्या क्या कर सकते हैं आप फेसबुक पे। अभी एडवांटेजेस हमें पता चल गया। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ इज अबाउट प्रोफाइल पिक्चर। अब आपका फेसबुक पेज आपने खोल लिया है, आपको कैसे सेटअप करना है वो फेसबुक पेज। तो फर्स्ट थिंग जो होता है फेसबुक पेज खोलने के बाद इज प्रोफाइल पिक्चर, कवर पिक्चर। ठीक है, सो प्रोफाइल पिक्चर के लिए मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिए आपको, एक तो नाइकी का है और एक पैंटालून्स का है। तो two three things to keep in mind when you are setting up a profile picture। अब जैसे हमारा खुद का प्रोफाइल होता है या हमारा पर्सनल फेसबुक या इंस्टाग्राम ले लीजिए, तो हम उसमें अपना अपना फोटोज चेंज कर सकते हैं, या आई मीन मोस्ट ऑफ अस 90% मैं बोलूंगी यूजुअली अपना चेहरा ही डालते हैं फेसबुक पे, ताकि लोगों को पता चले कि भाई मेरा प्रोफाइल पे। सिमिलरली आपका बिजनेस है, मेरा बिजनेस बुटीक का है और मैं कुछ नेचर का फोटो डाल दिया प्रोफाइल पिक्चर में, तो आई मीन इट्स वेरी कंफ्यूजिंग राइट। लोगों को लगेगा कि ये मतलब क्या डाला है उन्होंने। तो बेस्ट वे एंड द ओनली वे टू पुट योर प्रोफाइल पिक्चर एज अ फेसबुक बिजनेस पेज, आपको हमेशा आपका लोगो डालना चाहिए। जैसे यहाँ पे नाइकी और पैंटालून्स ने डाला है, सिंपल कुछ नहीं किया है, बस लोगो डाल दिया, दैट्स इट। नेवर मूव अवे फ्रॉम एनीथिंग एल्स। मेक श्योर ये आपका हमेशा दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू यूज। ये कभी वेरिएबल नहीं हो सकता है, कभी चेंज नहीं हो सकता है। लोगो भले अगर आपका चेंज होता है कुछ 4-5 साल में, आपने कुछ चेंजेस किया आपके लोगो में, तो ऑब्वियसली वो आप चेंज करके डाल सकते हो। अदर देन दैट, मेक श्योर एनीवेयर ऑन द प्लेटफॉर्म, कुड बी व्हाट्सएप, गूगल माय बिजनेस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हमेशा आपका प्रोफाइल पिक्चर ही आपका लोगो ही आपका प्रोफाइल पिक्चर होगा। अब लोगो जस्ट अ मिनट, yes, सोमी जस्ट अ मिनट, yes. अगर आप लोगों को ये चाहिए ना कि अगर ओवरवेलमिंग हो रहा है कि ये सब जो एग्जैक्ट पिक्सल साइज वगैरह है, तो अभी आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपसे एक व्हाट्सएप नंबर शेयर करेंगे जहां पे ना आप मैसेज कर सकते हो और हमारा एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप आप ज्वाइन कर पाओगे, और वहां पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, तो आपको आप देख सकते हो। तो अभी कॉन्सेप्ट को फॉलो करो कैसे करना है, जो डिटेल है ना उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। सोमी प्लीज गो अहेड। यस, हाँ, तो यस, तो मूविंग ऑन, प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल इमेज का जो साइज है, जैसे साहिल ने बताया था आपको, अभी गूगल माय बिजनेस के लिए भी एक साइजेस होते हैं अलग अलग फोटोज पोस्ट करने के। वैसे ही प्रोफाइल इमेज का भी एक साइज होता है। यहाँ पे मैंने आपका शेयर कर दिया है, और जैसे भास्कर ने बोला कि सब कुछ शेयर होगा आपके साथ, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर आपको इमीडिएटली कुछ चेंजेस करने आपके पेज में, तो प्लीज लिख लीजिए, सो दैट यू कैन चेंज द साइजेस ऑफ योर प्रोफाइल इमेज और लोगो। इससे बाहर, इससे कम या ज्यादा साइज नहीं होना चाहिए, वरना फिर वो, क्योंकि छोटा सा स्पेस होता है, वो बहुत चेंज हो जाता है और आपका लोगो बराबर नहीं दिखता है। टू मेक श्योर कि लोगो आपका एकदम परफेक्ट दिखे, एकदम क्रेडिबल दिखे आपका पेज, ये साइज ही फॉलो अप करो प्रोफाइल डालने।
सिमिलरली या अब हमारे फेसबुक का प्रोफाइल इमेज सेट हो गया। नेक्स्ट थिंग जो सबसे मेन चीज होता है, सबसे पहले जिस पे लोगों की आंखें जाती हैं, वो है कवर इमेज, क्योंकि वो कवर सबसे बड़ा सबसे पहली चीज दिखती है। इट्स ह्यूज ऑन द पेज। आप मोबाइल पे चले जाओ या आप डेस्कटॉप पे चले जाओ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोफाइल इमेज आपकी आपकी बिजनेस की आइडेंटिटी को बताता है। तो सिमिलरली ऑब्वियसली बिकॉज जो हमारा कवर इमेज है वो भी उसके सिमिलर होना चाहिए। तो मतलब वो उसकी कॉन्ट्रास्टिंग होना चाहिए। ऐसे उल्टा कुछ भी, फॉर एग्जांपल अगर मैंने अगेन मेरा बुटीक बिजनेस है, मैंने प्रोफाइल इमेज मेरा लोगो डाल दिया और मैंने कवर में अगेन कोई नेचर का इमेज डाल दिया, तो अगेन थोड़ा सा वो ना एक लोगों को लगता है कि ये वेबसाइट कुछ गड़बड़ है, इसमें ये ऐसे क्यों डाला है इन्होंने या समथिंग लाइक दैट। तो वो क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए, वो पहचान और मजबूत करने के लिए मेक श्योर कि आपका जो कवर इमेज है वो भी आपके बिजनेस से वेरी मच रिलेटेड हो। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल भी दिया है। या तो आपका अगर बिजनेस का कोई टैगलाइन है, जैसे नाइकी ने किया है, तो उसने सिंपली जस्ट डू इट लिख दिया है। इनका टैगलाइन है दैट्स इट, प्लेन ब्लैक बैकग्राउंड और यहाँ पे उनका टैगलाइन। तो ये तो सब लोग रिकग्नाइज करते हैं, तो देखते ही लोगों को समझेगा कि ठीक है भाई ये नाइकी का है। पैंटालून्स ने यहाँ पे क्या किया है, 2020 बिगिनिंग में जब थोड़ा सा खुलने लगा था सब कुछ, अपलोड करने में और लाइक पेज में बराबर फिट होएगा। तो ये हो गया मेरा प्रोफाइल इमेज और कवर इमेज। अब मैंने प्रोफाइल इमेज सेट कर लिया, मैंने कवर इमेज भी सेट कर लिया। नेक्स्ट थिंग जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं CTA और कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन जो होता है, अभी लोग मेरे ब्रांड को देख लिया, उनको रियलाइज हो गया भाई ये मेरा ही बिजनेस है, मेरा ही बुटीक बिजनेस है या मेरा ही बिजनेस है। अब उनको देखते ही लगा कि ठीक है मेरे को पसंद आया ये, अब मुझे इस ब्रांड से शॉपिंग करना है। तो या शॉपिंग करना है या फिर कोई सर्विस है तो मुझे इस ब्रांड का सर्विस चाहिए, तो अलग अलग चीज है। तो CTA जो कॉल टू एक्शन होता है, बेसिकली हम अपने ऑडियंस को बुला रहे हैं कि भाई अब आपने मेरे ब्रांड को देख के आप पहचान गए, अब आप आगे की चीजें बेसिकली आप परचेज करिए हमसे। ये हमारा वेबसाइट का पेज है, या यहाँ पे आप एड्रेस भी डाल सकते हो, आप विजिट मेरे शॉप पे आ जाओ, या आप कॉल बटन भी डाल सकते हो। तो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो दिस इज व्हाट CTA इज और कॉल टू एक्शन। मैं आपको चाहिए तो मैं आपको स्क्रीन दिखा भी दूंगी फेसबुक के पेज पे कि कैसा दिखता है। बट दिस इज हाउ यहाँ पे, क्योंकि नाइकी का था तो नाइकी प्रेफर्ड की वो लोग डायरेक्टली उनके वेबसाइट पे गाइड करें लोगों को, ऑडियंस को, जैसे ही वो लोग फेसबुक पे है तो उनके शॉपों के बटन पे जाएंगे तो इट विल डायरेक्टली टेक यू उनके नाइकी के पेज पे। तो वहां से लोग शॉपिंग कर सकते हैं या फिर वेबसाइट चेक कर सकते हैं कि क्या लाइक इफ दे लाइक एनीथिंग एंड अदर एक्टिविटीज जो लोग वेबसाइट पे करते हैं। सो हाँ, अब मेरा यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है एंड मैं फास्ट नहीं जा रही हूँ। प्लीज मेरे को बोल देना आप लोग अगर कुछ भी डाउट हुआ। तो मूविंग ऑन, मेरा प्रोफाइल सेट हो गया, मेरा कवर सेट हो गया और मेरा CTA सेट हो गया। ये मेन चीजें होती है, मेन रिक्वायरमेंट होती है सेटअप की। अब मेरा सब कुछ सेट हो गया है। मैं आपको 1-2 चीज और होती है जो सेट करनी होती है, वो मैं आपको 5 मिनट में बताती हूँ आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस। तो जब मेरा पूरा पेज सेटअप होता है, अब लास्ट थिंग जो बचता है वो फाइनली कंटेंट पोस्टिंग का चीज होता है। अब आप कंटेंट पोस्टिंग कैसे करोगे? तो जब हमारा फॉर एग्जांपल अब हमारा पर्सनल जो पेज होता है उस पर तो हम कुछ डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं वेकेशन जा रही हूँ तो मैं आज वेकेशन के अपने फोटोज डाल सकती हूँ और मैं 2-3 महीना तक नहीं भी डाला तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा पर्सनल है, इट डजंट मैटर। बट अगर मेरा एक पब्लिक पेज है या मेरा एक बिजनेस पेज है तो ऑब्वियसली मैं इतना इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकती। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू सोशल मीडिया पे अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है या अपना इवन अगर आपका प्राइवेट पेज है, आप इन्फ्लुएंसर पेज बना रहे हो अपना, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो होता है वो है कंसिस्टेंसी।
आपको कंसिस्टेंटली पोस्ट करते रहना होगा। 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, बट आई कैन गारंटी यू 101% कि डेफिनेटली ग्रो करता है वो। एंड वो एक बार जब ग्रो करता है ना, 2 साल के बाद अगर आपका स्लो ग्रोथ है और वो एक बार ग्रो करता है तो इट वोंट स्टॉप, देन यू विल इमीडिएटली वेरी क्विकली ग्रो। बट हाउ डू यू, अब कंसिस्टेंटली तो आप बोलोगे कि सोमी ने बोल दिया कि इतना कंसिस्टेंटली करना है, बट इतना टाइम किसके पास है? बिकॉज ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड, आपका इतना बड़ा बिजनेस है, काफी सारे काम होते हैं, आप कैसे कैसे प्लान आउट करोगे? तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कंटेंट कैलेंडर। तो ये हमने डिजाइन किया है सो दैट आपका जो प्लानिंग है वो और इजी हो जाए और ऑर्गेनाइज्ड हो। तो कंटेंट कैलेंडर कुछ नहीं है। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपके पास अब 1 हफ्ते का टाइम है, आप क्या कर सकते हो? आप संडे पकड़ सकते हो, आप वीकेंड कोई भी पकड़ सकते हो, एनी डे जो आपका थोड़ा कम काम होता है जिस दिन, पिक दैट डे अप। आप 1 महीने का कंटेंट पकड़ लो, या आपको लगता है कि 1 हफ्ते का ही फॉर द टाइम बिंग मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो 1 हफ्ते का पकड़ो। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डेज लिख दो आप, जैसे स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है। एक वीकली आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और जरूरी नहीं आपको हर दिन पोस्ट करना है, मतलब 7 डेज ऑफ द वीक। यहाँ पे हमने किया बिकॉज फ्रॉम फॉर दिस पर्टिकुलर क्लाइंट हम लोग करते हैं। बट आपको लगता है कि आप यू कैन ओनली पोस्ट मंडेज, वेडनेसडेज और फ्राइडेज, तो प्लीज डू दैट, बट मेक श्योर यू आर डूइंग कंसिस्टेंटली फॉर अ ईयर। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आपका मिस आउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप डेज डाल दो। यहाँ पे हमने कुछ थीम का ऑप्शन दिया है, तो थीम इज नथिंग बट अगेन मैं अपना बुटीक बिजनेस बोल के ही एग्जांपल दूंगी आपको। तो अगर मेरा बुटीक बिजनेस है, तो अब मैं ट्रेडिशनल कपड़े बनाती हूँ, तो थीम कुछ नहीं है बट कुछ टॉपिक्स है कि जिसके ऊपर हम लोग कंटेंट पे पोस्टिंग में बात कर सकते। तो अब क्योंकि ट्रेडिशनल कपड़े मैं सेल कर रही हूँ, तो बहुत सारे थीम्स हो सकते हैं। अभी क्योंकि शादी का सीजन है, आई कैन मेक अ थीम ऑन वेडिंग सीजन। एक थीम हो सकता है 2021 ट्रेडिशनल वेयर ट्रेंड्स, ऐसे कुछ करके। एक थीम हो सकता है आई डोंट नो सम एक्सपेंसिव डिजाइनर वेयर क्लोथ्स। ऐसे कर करके अलग अलग हम लोग थीम्स यहाँ पे बना सकते हैं। एक बार मेरा थीम सेट हो गया तो हम लोग फॉर्मेट पे आते हैं। अब फॉर्मेट कुछ नहीं है, फेसबुक हमारा जो फेसबुक है उस पे हमको बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट पे के ऑप्शंस मिलते हैं। फॉर्मेट एज इन अलग अलग टाइप के पोस्ट करने के ऑप्शन मिलते हैं। एक हो गया आपका स्टैटिक पोस्ट, जो नॉर्मल इमेज होता है और उसके नीचे कैप्शन होता है। एक हो गया आप मल्टीपल इमेजेस डाल सकते हो एक पोस्ट के अंदर, लाइक एन एल्बम, तो वो एक अलग दूसरा फॉर्मेट हो गया। फिर एक वीडियो फॉर्मेट होता है, एक लाइव वीडियो जो अभी चल रहा है हमारे, अभी राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज लाइव वीडियो, तो ये भी एक टाइप का फॉर्मेट है। और भी बहुत सारे फॉर्मेट हैं। आप फेसबुक पे अगर जाओगे तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो ऑप्शंस, और बहुत सारे आप चूज कर सकते हो कि कौन से फॉर्मेट पे मेरे को यूज करना है और कौन सा बेस्ट होएगा मेरे बिजनेस के लिए, एंड बेस्ड ऑन दैट वो आप डाल सकते हो। दिस इज वेरी ऑप्शनल, आपको चाहिए तो आप ये वाला कॉलम रिमूव भी कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। बट मेक श्योर आप थीम डाल रहे हो, तो इससे आपको आइडिया रहेगा कि और कौन से आइडियाज हो सकते हैं, किस टॉपिक्स पे हम लोग बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज ऑब्जेक्टिव। अभी फेसबुक का अल्टीमेट, हम लोग ये सब जो हम लोग बात कर रहे हैं सबका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मेकिंग, राइट? तो अब हम लोग फॉर एग्जांपल प्रॉफिट मेकिंग भी एक ऑब्जेक्टिव होता है, और एक ऑब्जेक्टिव होता है ब्रांड रिकग्निशन या ब्रांड लॉयल्टी। तो हमको चाहिए कि हमारा ब्रांड का नाम भी बढ़े और साथ ही साथ मेरा सेल भी हो, सो दैट मेरा प्रॉफिट आए उतना। तो अब फेसबुक आपको काफी सारे ऑब्जेक्टिव के भी ऑप्शंस देता है। तो एक जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे एंगेजमेंट लिखा है। तो एंगेजमेंट कुछ नहीं है, एंगेजमेंट बोलता है कि अगर आपका ऑडियंस लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, कमेंट कर रहा है, या फिर ऐसे एक्टिव है आपके पोस्ट के साथ या आपके पेज के साथ, वो हो गया एंगेजमेंट। फिर एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है वेबसाइट विजिट। अगर आपका वेबसाइट है तो आप वहाँ पे आपको चाहिए कि आपके पोस्ट के थ्रू लोग वेबसाइट पे जाएं, फाइनली और सेल करें, सॉरी शॉप करें। तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वेबसाइट विजिट भी डाल सकते हो, और अलग अलग बेस्ड ऑन आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ऑब्जेक्टिव डाल सकते हो यहाँ पे। एक बार आपका ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, आपका थीम फॉर्मेट सब सेट हो गया, डेज आपके सेट हो गए, फाइनल थिंग इज यहाँ पे आप फाइनली अपना कंटेंट डाल दो।
तो आप अगर 1 वीक या 2 वीक एडवांस में अगर आप ये प्रिपेयर कर लोगे तो फिर आपका पूरा ये टेंशन खत्म हो जाएगा कि भाई आज क्या डालना है, आज क्या डालना है। सुबह से वो टेंशन रहती है कि शाम तक क्या डालना है, कैसे बनाना है। तो एक बार आपका सब रेडी है, आपको कुछ करना ही नहीं, आप शेड्यूल भी कर सकते हो। मैं 1 मिनट में अभी आपको बस बताऊंगी कि शेड्यूल कैसे करें। So this is what content calendar is and it's one of the most important thing। और आपका पूरा प्रोसेस, मार्केटिंग प्रोसेस या सोशल मीडिया यूजेज प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा। ये आई अंडरस्टैंड थोड़ा ओवरवेलमिंग या थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो किसी को कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए ऑन कंटेंट कैलेंडर। यू कैन लाइक हाँ, कुछ भी क्वेश्चन हो तो या प्लीज गो अहेड एंड आस्क क्वेश्चंस। ओके तो अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ क्वेश्चंस है, तो मैं आपको इमिडिएटली बता देती हूँ कि शेड्यूल कैसे करते हैं। जैसे मैंने बोला, तो मैं आपको फेसबुक पे डायरेक्ट ही लेके जाती हूँ। फेसबुक आपको एक टूल देता है। अभी इट्स अ वेरी न्यू टूल, आई थिंक एक 1.5 साल ही हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। उसको हम लोग बोलते हैं क्रिएटर स्टूडियो। तो क्रिएटर स्टूडियो आप यहाँ पे टाइप, बहुत बार आपको आपके पेज पे नहीं दिखेगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली गूगल पे जाके आप टाइप करोगे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन जो फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो का दिखेगा उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो इट विल टेक यू टू दैट टूल। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, तो क्रिएटर स्टूडियो कुछ ऐसा दिखता है। तो अब क्रिएटर स्टूडियो कैसा होता है, आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों प्रोवाइड करता है। तो फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैंने बोला अगेन, मैं वेकेशन पे जा रही हूँ और मेरे पास प्रोबेबली मैं कुछ 15 दिन के वेकेशन पे जा रही हूँ, और ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कंसिस्टेंटली मैं कैसे पोस्ट करूंगी मेरे पेज पे। तो एक तो हो गई कंटेंट बकेट की बात, कि अगर कंटेंट बकेट में हमने एडवांस में प्लान आउट किया है तो ऑब्वियसली कंटेंट तो है, पर अब मेरा वेकेशन पे टाइम नहीं है मेरे पास पोस्ट करने का, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे काम पे उतना फोकस नहीं है अभी फॉर द टाइम बिंग। तो मैं क्रिएटर स्टूडियो के हेल्प से शेड्यूल कर सकती हूँ पोस्ट। तो आप शेड्यूल करके छोड़ दो, टाइम डेट सब डाल दो, आपका पोस्ट अपने आप वो डेट पे वो टाइम पे उस पोस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फेसबुक पे भी अपने पेज पे भी आप डाल सकते हो, एंड आप इंस्टाग्राम के भी पेज पे डाल सकते हो। तो ये 2 ऑप्शन होते हैं। बहुत ज्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगी, यहाँ पे बस आपको पोस्ट समथिंग या क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है, और जो जैसे जैसे आपको फेसबुक बोलेगा वैसे वैसे यू कैन गो फॉरवर्ड। इट्स वेरी इजी। एक बार आप एक्सप्लोर करोगे पेज थोड़ा सा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं बहुत डीप में जाऊंगी तो दिस विल टेक अनदर आवर टू एक्सप्लेन यू। तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट आप सबको कि आप प्लीज थोड़ा एक्सप्लोर करो ये क्रिएटर स्टूडियो। चाहिए तो आप लिख सकते हो अभी अपने पास कहीं पे, एंड देन जस्ट गूगल इट एंड चेक इट आउट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इजी टूल। हम मतलब बहुत इजी हो गया है काम इससे। आराम से आप शेड्यूल करके यू कैन जस्ट फॉरगेट अबाउट योर पोस्ट। So yes, this is one tool which is very helpful for especially marketers and जिनका भी business है उनके लिए। So yes, content bucket and creator studio about scheduling ये है for Facebook, Instagram both. Now अब मैंने जैसे आपको बोला कि अलग अलग टाइम पे आप पोस्ट कर सकते हो। अब आप मेरे को पूछोगे कि ठीक है भाई, आप सोमी यू आर पोस्टिंग ऑन ऑल डेज ऑफ द वीक, मंडे टू फ्राइडे फॉर एग्जाम्पल, बट मेरे को नहीं पोस्ट करना है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो मैं कैसे पोस्ट करूं? मैं 2-3 दिन का ही टाइम निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ, तो मैं कैसे पोस्ट करूँ? तो अब फेसबुक जो है वो आपको ऑप्शन देता है, आपको एक्सप्लेन करता है कि आप कैसे पोस्ट कर सकते हैं या आप किस टाइम पे पोस्ट कर सकते हैं। तो अगेन मैं आपको एक बार फेसबुक पे ले जाती हूँ एंड देन यू विल बी एबल टू सी बेटर। तो ये मैंने ऑलरेडी दयाश्रा फाउंडेशन का फेसबुक पेज खोला हुआ है जो हम लोग हैंडल करते हैं, ठीक है। इस तरह से मेरा फेसबुक पेज दिखता है कुछ, ठीक है। ये मेरा कवर इमेज हो गया, ये मेरा प्रोफाइल इमेज हो गया, और यहाँ पे क्योंकि एडिट साइन अप दिख रहा है क्योंकि ये पेज मैं मैनेज करती हूँ,
अगर आप एज अ थर्ड पर्सन आप ये पेज देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको साइन अप ऑप्शन दिखेगा, और एडिट पे अगर आप यहाँ पे जाओगे CTA में तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो आप बहुत सारे एडिट बटन में जाके एक्सप्लोर कर सकते हो कि कौन सा CTA बटन आपको डालना अच्छा लगेगा। तो ये एक चीज हो गई। और अब मैं आपको बताती हूँ कि सही टाइम पे आप कैसे पोस्ट कर सकते हो। तो आप स्क्रोल करोगे तो आपको ये इनसाइट ऑप्शन दिखता है, ये बस आप सी ऑल पे जाओगे तो इट विल टेक यू टू अ न्यू पेज। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पेज है फॉर फेसबुक। यहाँ पे आपको पता चलता है कि आपका पेज कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो आप अपने पोस्ट में चेंजेस कीजिए, आपके आइडियाज में चेंजेस कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग करें, देखें या लाइक करे, पसंद करे, आपका पेज ग्रो करे। तो एवरी सिंगल डिटेल यहाँ पे आप देख रहे हो, आपके लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे बहुत सारे ऑप्शन है। तो अब सारे ऑप्शंस अगेन मैं बोलूंगी, इसको अगर एक्सप्लेन करूंगी तो दिस विल टेक अनदर लाइक गुड 1 week to 2 weeks टू एक्सप्लेन। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कीजिए, बिकॉज इससे आपको बहुत आइडिया मिलेगा कि कैसे मेरा पेज ग्रो करना चाहिए। अगर ये यहाँ पे पोस्ट एंगेजमेंट मेरा कम आ रहा है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, तो अब मैं नेक्स्ट वीक कुछ और प्लान आउट करूंगी जिससे ये परसेंटेज मेरा बढ़ जाए। तो बहुत सारी चीजें मतलब फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने आपको बोला कि अब आप स्ट्रेटेजिक टाइम या स्ट्रेटेजिकली कौन सा डे आपके पेज के लिए अच्छा है, ये आपको कैसे पता चले। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है पोस्ट में। हाँ, आप पोस्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको सी ऑन योर स्क्रीन आपको ये ऑप्शंस दिख रहे होंगे, डेज, टाइम। तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन डेज में मेरे को, क्योंकि मैं हर दिन पोस्ट करती हूँ इसलिए मेरे लिए ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है कि कौन सा डे मेरे लिए अच्छा है। बट आप अपने पेजेस पे जाओगे तो आपको डेज में अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे कि संडे को प्रोबेबली अगर आपके पेज पे 27,000 है तो मंडे को या वेनेसडे को ओनली 5,000 लोग भी देख रहे हो। ये जो नंबर आप देख रहे हो ये ऑडियंस का नंबर है, इतने सारे ऑडियंस आपका पेज देख रहे हो उस डेट। तो आप इस तरह से प्लान आउट कर सकते हो कि कौन सा डे आपके लिए बेस्ट है। जरूरी नहीं है सारे दिन पोस्ट करना, वो डेज आप पिक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए संडे अच्छा है तो मैं संडे पे जाती हूँ, तो मैं ये टाइम का ग्राफ है, तो कितने बजे पोस्ट करना चाहिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं कोई भी टाइम पे पोस्ट नहीं कर सकती, मैं अभी फ्री हूँ, काम छोड़ दिया तो अभी मैं पोस्ट कर सकती हूँ, दैट्स नॉट अ गुड वे टू गो। इसीलिए दिस इज द क्रिएटर स्टूडियो कम्स टू रेस्क्यू आपका। फॉर एग्जाम्पल संडे को मेरा कुछ फॉर एग्जाम्पल 8 AM इज अ गुड टाइम, और या फिर 8 बजे से 7 बजे से मुझे दिखा रहा है, या 8 सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक दिखा रहा है कि अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि ये बहुत मेजर डिप हो रहा है यहाँ पे। तो ये डिप का मतलब है इस टाइम में लोग पेज खोल के नहीं देख रहे हैं, अपना फेसबुक ही नहीं देख रहे। तो इस टाइम पे अगर मैं पोस्ट करती हूँ तो ऑब्वियसली मेरा रीच नहीं बढ़ेगा या मेरा ग्रोथ नहीं होगा पेज का। तो बेस्ट टाइम जो होता है जब सबसे ज्यादा पीक पे होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको टाइम भी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा कि यहाँ पे रात को 11 बजे दिखा रहा है, पर ट्रस्ट विथ व्हाट फेसबुक या इंस्टाग्राम आपको सजेस्ट कर रहा है, वो टाइम पे आप पोस्ट करो थोड़े दिन एंड देन यू विल रियलाइज कि वाई आप मतलब ग्रो हो रहा है, एक्चुअली लोग 11 बजे आपका कंटेंट देख रहे हैं रात के, एंड उससे ग्रो हो रहा है। तो इस तरह से आप प्लान आउट कर सकते हो आपका कंटेंट प्लानिंग। तो ये हो गया मेरा कंटेंट प्लानिंग का आपका एक्सप्लेनेशन कि आपको किस तरह से पोस्ट करना चाहिए। एनी क्वेश्चंस हियर? आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट एक बार आपको आदत हो जाएगी तो फिर इजी लगने लगेगा। एनी क्वेश्चंस हियर बाय फार? ओके, सो आई एम मूविंग ऑन। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये फेसबुक लाइव तो ऑब्वियसली अभी चल रहा है एंड मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो आई एम नॉट डेल्विंग मच हियर। अनदर इम्पॉर्टेंट जो थिंग होता है फेसबुक का, अब मैं मेरा पेज फुल्ली एक्टिव है, मैं रेगुलर पोस्ट कर रही हूँ मैं रेगुलर कवर पेजेस चेंज कर रही हूँ, मेरा सब कुछ कर रही हूँ। नेक्स्ट थिंग जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट या फिर ORM, जो एक डिजिटल मार्केटर्स ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। तो ORM या ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट कुछ नहीं है, बट आपके जो ऑडियंस है उनको खुश रखना है बेसिकली। अब जैसे हम किसी दुकान में भी जाते तो बोलते हैं कस्टमर इज किंग,
सिमिलरली ऑनलाइन भी अगर आप देखोगे तो योर कस्टमर इज या योर ऑडियंस इज किंग. यू कांट पिस ऑफ योर ऑडियंस. आप अपने ऑडियंस को गुस्सा नहीं दिला सकते ऑनलाइन. और आज के डेट में ऑनलाइन में लोग बहुत जल्दी किसी भी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, भड़क जाते हैं. तो इसी को उनको कैसे मैनेज करें इज कॉल्ड ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट. तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी शेयर किया है. ये दिस पर्सन, इन्होंने कुछ इशू शेयर किया है. मिंत्रा से इन्होंने कुछ शॉपिंग की थी और इनको कुछ इशू हुआ था. तो यहाँ पे ये काफी गुस्से में इन्होंने कुछ तो डाल दिया उनके पेज पे. अगर आप सोचो कि ऐसा कुछ मेजर इशू अगर आपके पब्लिकली आपको आपके बारे में कोई शेयर कर देता है तो कितना बड़ा डिसएडवांटेज होगा आपके बिजनेस के लिए. तो उसको कैसे टैकल करें इज वो ही ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट है. तो टैकल करने का क्या तरीका है, आपको अगर ऐसा कोई मैसेज आता है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इवन इफ इट्स नॉट योर मिस्टेक, द बेस्ट वे टू गो इज जस्ट अपोलोजाइज एंड उनको बोल दो आप कि वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट आउट इशू एंड इमीडिएटली आप कमेंट कर दो. तो बाकी लोगों को समझ में आएगा कि भाई ठीक है, आपका बिजनेस में मे बी कुछ ग्लिचेस हो सकते हैं बट इमीडिएटली आप सॉर्ट आउट करने को रेडी हो. आपके ऑडियंस का आपका ऑडियंस इज लाइक द फर्स्ट थिंग जो आप देख रहे हो. तो इस तरह से लोगों को भी ये ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है और जिसने कंप्लेन किया है उनको भी लगता है कि भाई ठीक है, चलो रिप्लाई करिए, मुझे हेल्प कर रहे हैं तो बिजनेस अच्छा है. मतलब मे बी इनसे गलती हो गई होगी या मुझसे गलती हो गई होगी एंड थिंग्स लाइक दैट. तो बस हैक यही है या क्विक तरीका यही है कि आपको क्विकली रिस्पॉन्ड करना चाहिए. अब फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे बिजनेस पे कुछ एक हफ्ते पहले किसी ने कंप्लेन किया और मेरे को 7 दिन हो गए और मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो फिर वो एक अच्छी चीज नहीं है. मिनिमम 1 या 2 दिन के अंदर मेक श्योर कि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो आपके कस्टमर्स को. तो उससे जल्दी जल्दी एक रिलेशनशिप बनता है ऑडियंस के साथ और फिर आपका ब्रांड का लॉयल्टी भी बढ़ता है. तो दिस इज ऑल अबाउट ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट. पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सोशल मीडिया मैनेजमेंट का. तो ये भी मेक श्योर साइड बाय साइड आप कर रहे हो जब आप अपना पेज मैनेज कर रहे हो. नेक्स्ट थिंग इज इनसाइट्स, जो मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया फेसबुक पे. तो इनसाइट्स विल टेल यू ऑल द इंफॉर्मेशन कि आपका पेज कैसे ग्रो होगा, कैसे क्या चेंजेस कर सकते हैं आप पोस्ट में, बेस्ट परफॉर्मिंग पोस्ट कौन से थे, सब. अगेन मैं बोलूंगी आप प्लीज एक्सप्लोर कीजिए इनसाइट्स पेज. आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा आपके पेज के बारे में. तो या दिस इज इट फॉर फेसबुक. कोई क्वेश्चंस हैं अभी? Hello. Yes, Bhaskar. Yeah. Please feel free to ask any questions. कुछ भी डाउट हुआ तो I'm there. Yeah, this is Medha Divekar again. Yes. On the page, they always give one symbol or that reel, and one is video. So what is that a reel means? Yes. तो मेधा जी, रील क्या होता है? आपने टिकटॉक का नाम सुना होगा. Yeah. हाँ. So I'll tell you. I'll give you like the background also, and I won't waste your much time in that. So what happened was, Facebook और Instagram एक मार्क ज़करबर्ग ओन करते हैं, and TikTok is owned by someone else. But lately, I think beginning of 2020 or 2019, TikTok का जो ट्रेंड है, which is 30 second to 1 minute short videos, बहुत ज्यादा बढ़ गया. मतलब it was like a crazy growth, especially among teenagers या छोटे एज के लोगों में. अब because Facebook and Instagram they want to establish a monopoly. Facebook और Instagram ये चाहता है कि हमारा प्लेटफॉर्म पे मेरे ऑडियंस को सब कुछ मिले, उनको टिकटॉक के पास नहीं जाना पड़े या उनको स्नैपचैट के पास नहीं जाना पड़े. तो अब वो करने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक ने रील्स लाया या इंट्रोड्यूस किया. नाउ व्हाट इज रील्स? रील्स इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट. जैसे आपका सिंगल पोस्ट हो गया, स्टैटिक हो गया, एल्बम फॉर्मेट हो गया, वीडियोस हो गए, उसी तरह से रील एक नया इंट्रोडक्शन है, काइंड ऑफ वीडियो फॉर्मेट, जिसमें आप 30 सेकेंड से 15 सेकेंड, 30 सेकेंड एंड 60 सेकेंड मैक्सिमम लॉन्ग वीडियो बना सकते हो. नाउ अब वीडियो, दिस इज वेयर अगर आप इफ यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा रील बनाने में, बिकॉज रील
जो फॉर्मेट है वीडियो का, वो हम लोग जैसे नॉर्मली वीडियो डालते हैं बाकी वीडियो फॉर्मेट में, वैसा नहीं है। रील में आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हो। जैसे आप देखो, रील गोज अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, एंड वो ट्रेंड डे वाइज, लिटरली डे वाइज चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए देयर इज दिस सॉन्ग बाय बादशाह कॉल्ड जुगनू। तो जुगनू का एक ट्रेंड चल रहा है, लोग हर बिजनेस, इन इवन बिजनेसेस, यू वोंट बिलीव, इवन बिजनेसेस आर यूजिंग दोज सॉन्ग्स एंड प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स। तो यू कैन यू बी क्रिएटिव। आप थोड़ा सा रील्स देखो, अगर आपके पास इंस्टाग्राम या फेसबुक है तो आई विल हाईली एनकरेज ऑल ऑफ यू, प्लीज रील्स चेकआउट करो। आपके बिजनेस रिलेटेड लोग भी रील्स बना रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग रील्स बना रहे हैं। एंड रील्स का ये मेजर एडवांटेज है कि रील्स के लिए आपको प्रमोशन की जरूरत नहीं लगती है। आपका ऑर्गेनिक या विदाउट एनी मनी इतना जबरदस्त रीच है, इतना अच्छा रीच है। आपकी अगर ऑडियंस 300 है तो भी आपका रील का व्यू, अगर आपका रील वायरल हो गया तो आपका 1-1 लाख तक व्यू जा रहा है, और अगर वायरल हो गया तो मतलब यू आर डन। आपका अच्छा खासा बिजनेस इमीडिएटली ग्रो करने लगेगा इन नो टाइम। बट या आई मीन इट्स लाइक यू हैव टू कीप मेकिंग इट। एक रील बना के छोड़ दिया तो ऐसे नहीं होगा, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विथ योर रील कंटेंट आल्सो। सो बट रील बनाना है मतलब वी हैव टू शूट इट ऑन दैट हाँ, रील। so let me simplify that. रील क्या हुआ ना, एक कंटेंट फॉर्मेट है। आप अपने कैमरा को ऑन करोगे और अपनी तरफ रखोगे जो होता है ना, और उसमें रील पे जाओगे तो वो ना एक वीडियो शूट करना शुरू करेगा। जैसे आप कोई भी वीडियो शूट करते हो ना, वीडियो शूट होगा, हाँ, लेकिन वो वीडियो 15, 30 या 60 सेकंड का होना चाहिए, बस इतना ही है। उसके बाद आप उसमें फिल्टर्स डाल सकते हो, कि जैसे कि मैंने एक म्यूजिक डाल दिया पीछे में, जैसे जो सुमी बता रही थी कि बादशाह का म्यूजिक डाल दिया या कुछ डाल दिया, वो सब डाल के उसके बाद आप शेयर कर दो। अब क्या है कि डिस्कवरी कैसे होता है कि वो लोग बादशाह का म्यूजिक ढूंढ रहे हैं, जो सुमी बता रही थी, तो आपका भी वहां पे वीडियो दिखेगा। अगर लोगों को अच्छा लगा तो वो आपको लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे। Does that answer your question? yeah, thanks a lot. I have a question. Yeah, please. This is Amrita from Amara Collections. So I have a brand of handcrafted bags. We do not have a store, but we are entirely online. And Yeah. most of our customers are on Instagram, not on Facebook. So I have two questions here. First is, though we are posting on Facebook, we do not get any response on Facebook as compared to Instagram. So people nowadays have started saying that Facebook का शो करने का कैपेसिटी जो है वो कम हो गया है। आप पोस्ट डालते हो लेकिन आपके जो फॉलोअर्स है उनको भी नहीं दिखता। इज दैट ट्रू? बिकॉज फेसबुक पे हमें ज्यादा रिस्पॉन्स ही नहीं आता। सेकेंड क्वेश्चन इज, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जब भी ऐड करो, हम ऐड पे बहुत पैसा खर्च भी करते हैं लेकिन रिस्पॉन्स ही नहीं आता, फॉलोअर्स नहीं बढ़ते। इंस्टाग्राम पे अगर कोई ऐड करो भी तो वो पर्टिकुलर पोस्ट को लाइक्स बढ़ते हैं लेकिन पेज को फॉलोअर्स नहीं बढ़ते। So we are just wasting money doing ads but getting nothing. So I would like to know more about it. Correct. So first of all, Facebook और Instagram में ना एक बहुत clear difference है. The younger generation, when I say younger, say up to 30s or 35, you'll find on Instagram, और 30s 35 के बीच वाला, उसके ऊपर वाले जो है ना, you'll find on Facebook. Now, why? Because Facebook started earlier, so people have been there, and the younger people don't want to be on the same platform as their parents. Just to be very, very right, clear. Yeah. So depending on your product, now you're talking about handcrafted bags. Obviously, this is targeted at younger population. Correct me if I'm. Yeah, you can say that. Yes, you can say that. I mean, we promote it as handcrafted vegan bags, cruelty-free, which is a new concept in India. So exactly. Yes, as you're saying it, young crowd. So this could be positioned two way. It could be a premium brand, where you're talking about people who have actually gone vegan, and youngsters won't do that. Either they are born vegan or you migrate to veganism and blah blah blah. So now, if your audience is like that. If you're to put it very simply, if you're targeting people over 45, Facebook is a good platform. If you're targeting younger generation, I would say people in their 20s and mid 30s, Instagram is much better. That was the answer to your first question about
Facebook versus Instagram. Now, the second question was, you put a post, it doesn't reach anyone. Yes, I agree. The organic reach of Facebook is minimal. It will not reach even to 1% of your people who are following you. Organic reach, like without promoting, because they have all gone. They want you to put money to promote. Okay. On the other hand, if you look at Facebook or Instagram, there are two parts to it. One is the ad side of things. One is where you can drive traffic to people to buy and do certain actions. And the other is the engagement side of things. Now, engagement side of things, as you rightly said, people like, comment, share, blah, blah, blah. That has to be driven in a certain way. And I think that is what you are hinting at. People come and like, but it doesn't yes, on Instagram, what happens? We get 5,000-6,000 likes, but not even a single follower. Correct. So follower concept is gone now. There is nothing like a follower concept. Follower was a concept. So we call it, there are matrices and there are some vanity matrices. So this is a vanity matrix for Instagram, because Instagram, as Somi was talking about, it's all about instant gratification. Right now, what do I want to see? So if you're and Reels is a testimony to that, or Reels is a step towards that, or any content. People want to look at the content. So if your content is such that your brand registers, it will translate into business later. Let me put it that way. But followers, by the way, they have stopped showing followers now. They will not show followers going forward because all this celebrity endorsements was based on followers. I have so many followers, so I'll charge so much to endorse your brand. Right. So that's going off. You won't even see, if you go today, you won't see how many followers they have. It's all about post engagement. Okay. Does that answer your question? Oh, yes, a bit. Yeah, sure. And any other question? We have a WhatsApp group, and we are very soon launching the Asra business listing, where you can have all these questions. Okay. Yeah. Thank you, Bhaskar. Yeah, welcome. Any other questions? Yeah, so accounts being shut down. So Facebook is going through its own, I would say, as everyone is pointing out, they are going through their own challenges. So we have seen that we manage so many accounts, like at least at any point in time, we have about 50 to 60 accounts that we are managing on Facebook. And then we've been seeing this. So one tip over there is never have only one account manager, have multiple account managers to your Facebook page, so that if one person gets banned, the other one can take it forward. And this is both for Facebook and Insta. Oh, sorry. Hello? Yes, Bhaskar, we can hear you. I think I was on mute. So what I said was, like, I see that message that Facebook is banning, being shut down. So that's they have put some filters because of whatever. I won't want to get into that, government regulations and so on and so forth. Plus, you will also face this problem of recurring payments.
because of the RBI mandate, because now you cannot set up your credit card to be auto charged if you're running Facebook ads. So these are certain challenges which are there, and all of us know about it. But yeah, what I would say is that have at least 2 to 3 people as account admins, and yeah, that should be good. So I hope you guys enjoyed, and as I said that, and Sahil, we have a very lively WhatsApp group, where we discuss everything related to small businesses. You may want to join that, and we also are starting we already have a business listing where you can list your business. I encourage you to list your business, and I'll leave this to Aishwarya to take it forward, like talk about business listing, because there are more things coming over there. Aishwarya, over to you. All right, maybe until Aishwarya comes in, I'll just. So Bhaskar, are we doing one more channel, or are we done with the discussion? I think let's wrap up for the day, and if people are interested, we can do more channels. More channels, yes. And it's already 5:45, and great. I mean, many of you are still present on the session, which means that all of you are very curious, and we look forward for more interactions going ahead. So just want to pause and thank all of you for being present. I'll just wait for Aishwarya to join in for business listing. Thank you everybody on the Facebook as well. I'll stop streaming now. Thanks a lot for everybody to join in. All right, so now everybody on on Zoom, thank you so much for joining in. All the partners also, we thank all of you. For Depreneur, the business listing part of it, let us all visit the website, and I think quickly I'll share the link over here. Everybody to get on that page for business listing if anybody wants to, and add their business to the Asra's business listing page. Abhishek, can you please put the business listing link over here? Somehow I'm not able to get through the Asra's website. Sure, Anand. Just wait for a bit, and all those participants who have their businesses up and going, up and running, I request you to just complete the business listing before you leave. I put it there, Anand. All right. Yeah, so I request all of you to just visit this link, and you'll find some small bits of information being asked about your business and a little bit of details. And I would request all of you to just get listed over here before you leave. Thank you so much for joining in. I thank the entire Upgrowth team. Thanks, Bhaskar, Somi, Sahil. It was just fun learning about all of these things, and I'm sure all the entrepreneurs will definitely use all of the tips that you mentioned. Thank you so much, Bhaskar. Thank you so much, Anand, and all the best to everyone. Yeah. Thanks. Thank you. Yeah. Bye.
No, you need not be registered or so. Anybody can join this listing. Only registered ones means your business should be up and running. If you need any help on compliances also, we are here to help. Thanks. Good night. All right. Thanks. Good night.